आइए, ये मेरे बाबा का दरबार सजा है। बाबा के चरणों में पावन ज्योति जग रही है, हमेशा जगती रहती है। और जितने कि हर नगर में, हर शहर में जब तक ये ज्योति जगती रहेगी, अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। और कहते हैं बाबा तेरी ज्योति से नूर मिलता है और गमे दिल को सरूर मिलता है। कि बाबा तेरी ज्योति से नूर मिलता है और गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो आ जाते हैं बाबा तेरे चरणों में, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका भाव बाबा के चरणों में के प्रति खरा होना चाहिए। और कहते हैं बाबा तेरा दरबार सजा है, नियत रखता है। इसके दरबार में जितनी देर तक बैठो, तन मन धन के साथ समर्पण होकर बैठो। आज इस बाबा के दरबार में तो बाबा से बोल दो कि बाबा तेरे दरबार में तेरे बच्चे बनकर आए हैं, जैसे भी हाल में रखेगा वैसे हाल में रहेंगे। तू जाने, तेरा काम जाने, जिंदगी गाड़ी इसके हवाले कर दो, उसके बाद ये जाने इसका काम जाने। वो सच्चे दरबार की। आइए, मौसम खराब है, इतनी हाजिरी कबूल करें। अब इस बाबा के चरणों में उस आवाज को आवाज देने जा रहा हूं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। आज हरियाणा में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि विदेशों में जिनके भजनों को सुना जाता है, भजनों के माध्यम से इतना प्यार और आशीर्वाद भक्त देते हैं, वही प्यार वही आशीर्वाद पाने के लिए आपकी नगरी में आए। आदर व सम्मान के मेरे गुरुदेव। सर्वप्रथम धर्म नगरी स्याणा निवासियों को, जितने भी हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, छोटे छोटे बच्चे और आसपास से आए हुए सभी बाबा के श्रद्धालुओं को पवन म्यूजिकल ग्रुप बालू साहब जगराता करवाया। बोले हाँ करवाया। बोला कौन बुलाया? बोला रामधन गोस्वामी। ओ कर दिया काम के बात। मैं बोला तो गाँव का थोड़ा सा भूख का गाना बात घड़ी मारो से। तो भाई मेरी पहचान वास्तव में सच्चाई है, मैं बातें ज्यादा करता हूँ, लेकिन हमारी पहचान ही बातों से। हम कोई बड़े उच्च कोटि के कलाकार नहीं है। गाना बजाना तो बहुत बड़ी चीज हो है भाई। हम तो कलाकारों के चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन वह बात सब, ये एक सोशल मीडिया का जमाना है। परम पिता परमात्मा की सीधी नजर हो रही है। शखर दोपहरी 12 बजे का टाइम हो रहा है, तरफ पर भगवान की सीधी दृष्टि हो रही है, जो कर सूर्य देवता प्रसन्न हो जा रहे किसी ऊपर। बस बात वह है, कृपा फल रही है, वह गाना बजाना नहीं आता। और इस गाँव में तो भाई गाना मेरे लिए ये समझ रहे हो आप, सूर्य को दीपक दिखाने वाली बात है। ये विद्वानों की नगरी है, ये कलाकारों की नगरी है। बड़े बड़े धुरंधर कलाकार इस नगरी ने दिए हैं। पूरे समाज के अंदर डंका बजता है श्याणा गांव का। कोई भी तो नहीं छोड़ जाता ना हरियाणा का के राजस्थान। मैं दोनों को भारत के कोने कोने से आपने एक से एक धुरंधर कलाकार को अपने यहाँ बुलाया है और इस मंच के ऊपर उस कलाकार ने अपनी प्रस्तुति दी है। मैं तो अपने आप को गौरवशाली न्यू महसूस कर रहा हूँ कि आज उस तख्त पर मुन्न विचरण का मौका मिल रहा है। बताड़ी बजाओ, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो। और कई साल तो भाई टेलीविजन में देख ख्यारदास तो शर्मा जी शमी दी गए मैंने। एनके स्टूडियो भिवानी, जो कि गांव का नाम चित्त उतर गया, क्या था वो गांव का नाम क्या था इनका? नरेश जी का गांव का नहीं, गांव का नाम क्या था? नरेश जी का नाम भूल गया मैं, क्या था गांव का नाम? मंडाना आएगी ध्यान में, मंड याद आओ मैं बिरन की था। मंडाना गांव से हैं नरेश जी। और एक मैंने एक चीज बढ़िया लगी इनके चैनल की। अक्सर हम देखो जब भी गाड़ी में चलते हैं, मेरी आदत क्या है, वैसे हम अच्छी चीजें सुनने के शौकीन है। इनके चैनल पे आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने आज तक कोई गंदी चीज, कोई गलत चीज नहीं देखी। हालांकि सॉन्ग रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन सॉन्ग के बीच में अगर कोई डांस का सीन आ गया और सारा कट, सिर्फ और सिर्फ पूरी कथा मिलेगी, साफ सुथरी मिलेगी। एक बार शर्मा जी के लिए जोरदार ताड़ी भाई। क्या बात है नरेश जी, धन्यवाद हुए आपके भी दर्शन करके, बड़ा अच्छा लगा। और आज भाई मौसम कुछ कुछ कह रहा है, तोड़ा गा दे भाई, ना तो मैं तेज बरस जूंगा फिर। तो देखिए, कोई भी कलाकार शुरुआत करता है उसका अपना एक तरीका, अपना लहजा होता है। ज्यादा बड़ी भजनी, लेकिन एक तरीका लहजा हमारा भी। जहां भी जाते हैं सबसे पहली हाजरी उस भगवान के पवित्र चरणों में अर्पित करते हैं जिसने हम सबको जन्म दिया, पाले पोसे, पढ़ाए लिखाए, जवान करे, कामयाब कर दिए। कौन? एक माँ और एक बाप। भाई मेरे निजी विचार हैं, किसी के और भी हो उसके हैं। मैं नहीं कहूँ माँ बाप तो बड़ा कोई भगवान नहीं कोन्या। ये बाबा कुशाल दास भी कदर किसी माई ने जरूर जम्या हुआ, यही बात नहीं है। कोई आसमान से नहीं टपकता, ये झूठी बातें हैं। आसमान तपड़ गया, धरती ने उठ लिया, प्रकट हो गया फलाना, ऐसा नहीं होता। ये दंत कथाएं हैं, ये झूठ है। 4 तरीके से ही जीव का जन्म बताया है, जेरज, अंडज, स्वदज और उद्भिज। 5वां तरीका ही नहीं है।
पर ये खाम खाई के गपोड़े मार रखे हैं, कोई कहीं से प्रकट नहीं होता। अगर आदम देह प्राप्त हुई है तो केवल और केवल मां के गर्भ में ही आपको 9 महीने रहना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको मां अपने पेट से जन्म देगी, पिता आपका लालन पालन करेगा। इसलिए जो आपने धरती पर लेके आए, जिसने आपको चलना बोलना फिरना सिखाया है, जिसने आपको संस्कार दिए हैं, जिसने खान कमान योग्य कर दिए, मेरी नजर में सब बड़े भगवान अपने माँ बाप से बोलो, अपने अपने माता पिता की। पहला भजन माँ बाप के चरणों में रहेगा। उसके बाद में बाबा कुशाल दास ने भी मनावांगे, इनके भी भजन सुनावांगे, और भी फरमाइश आपकी जैसा भी गाना होगा जरूर सुनाएंगे। और कोशिश मेरी रहेगी, प्रकृति ने साथ दिया और आप लोगों ने भी सहयोग कराया तो भाई न्यू जरूर को आ देंगे। भाई मेरा बेटा गाना गुना तो विषय आया था, पर बात में मजा आया था। जैसा भी आएगा कोशिश करूंगा आपके बीच में। आप बहुत बड़े हो, मैं तो बच्चा हूं आपका। लीजिए, जिस भजन ने मुझे रामधन से गायक रामधन गोस्वामी बनाया है, सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों ने आशीर्वाद दिया, वही प्रेम आशीर्वाद पाने के लिए पहली बार इस पवित्र नगरी के दर्शन हुए। बाबा की पवित्र चरणों में है, और तपोसतली है, उसी तपोसतली के ऊपर आज अपना पहला पुष्प मैं अर्पित करने जा रहा हूं। कबूल करना, बाबा के चरणों में विनती है। पहला भजन माँ बाप का, उसके बाद भाई फिर जैसा बाबा चाहोगे वैसा हो जाएगा। आओ मास्टर जी। के कही मखा जी मिलते नहीं दोबारा, करो मात पिता की सेवा न बोला क्यों कर। मखा देख अंध तंदन दिखे सर, चौड़पड़ी दिखे सर, जितना देश हाड़ बैठे थे सारे एक बजा मेरे से हट के कोई नहीं पैदा होता। माँ एक में मतलब है बाबू, एक में मतलब अपराध की बात है। रोज गांव गांव जावा समझाओ, लोग समझ में नहीं आती। इतने माँ बाप जीवेंगे, एक एक रोटी का टूक न तरस कर मर जाएंगे। कोई पेट भराई नाच देकर राजी नहीं। माँ बाप ने धक्के मारा है, बड़ा नु कैसे बेटा छोटा मरल दे, फिर छोटा नु कैसे बिचले मरे, लेके मेरा गाड़ रखी से माँ थोड़े दिन बड़ा मरे, धक्के मारा है माँ बापू गए। और देखो जिस टाइम ये माँ बाप मर जाएंगे, इस तबीला मिला में टेंट लाओगे और मेरे बरगद और फोन जाओगा, रामधन जी मेरे पिताजी गुजर गए। मगर फिर मैं क्या करूं? भैया जी 17 तारीख का काज है और 36 पीपे प्योर देसी की जलेबी बनेंगे। आप भी आज अनोंदा है मत न के करे हो न भैया जी काज माराम खोर काज नहीं तंता नाश कर दिया। क्यों मखारे जब तेरा बाबू जिया करदा तना की चोपड़ी रोटी के दर्शन भी ना कराए बूढ़ा आदमी ताई आज वो धरती पर तो चलिया गया। तू 36 पीपे देसी की गिलावा तेरा नाश होगा। सुन जितने भी ये बहू बेटे अपने माँ बाप के मरने के बाद लोगों ने लाडू जलेबी रसगुल्ले खुआवे, सब नरक के अधिकारी है भाई। मृत्यु बोझ से बड़ा कोई पाप नहीं है। अरे कमाल की बात है, जिंदे जी रोटी का टूक नहीं मरे पाछा तुम खड़ा खड़ा खाना खुआओ हो, शर्म नाम की चीज नहीं रही लोगों के। देखो मरने के बाद इंसान कहां जाता कोई भी नहीं जानता, ना किसी ने स्वर्ग देखा ना किसी ने नरक देखा। दुनिया तू के मारे भाई प्रूफ किसी पे नहीं है। दादा लक्ष्मी चंद ने कहा है जैसा कर्म करे दे धारी वैसा ही फल पाता है, कर्मों के अनुसार जन्म ले भोग भोगने आता है। आड़े आदमी इस धरती पर कर्म करे सर आड़े भोग से भाई, या कर्म भूमि सर या भोग भूमि से आड़े दनियारा के में कुछ नहीं है। और काज का मार दो गोली, जीवन जो कर्या करो अपने बाप का माँ का। 2 रसगुल्ले बूढ़ा आदमी खाओगा दुनिया में बढ़ाई करता फिरेगा। मेरे बहू बेटे इतने बढ़िया हमारा जीवन जो कर्या अरे लोगों किसी को मरिया बूढ़ा किसी को मरी हुई बूढ़ी में अपने काज में अपने टेंट में प्लेट ठाई देखी अगर मेरे रसगुल्ले धर दो मैं जी मना रही हूँ। बताओ किसी को कोई प्रूफ हो तो 1 करोड़ रुपये दूंगा मैं। बकवास बना रखी बिना बात की। आत्मा सो परमात्मा जिंदे जी माँ बाप की आत्मा दुखावे और मरे पाछा नु सोचा है वह इब्राहिम न तले तार लूं, ऐसा नहीं होगा। जिंदगी करो जो करना है, मरे पाछा कुछ भी नहीं है। 1-1 करोड़ के बोल है समझाने वाला खातर मूर्ख के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सच्चा दरबार है, सच्ची बात होंगी, झूठ मेरे बस की है नहीं। सच्चा आदमी सुन लेगा, झूठा खातर गेट वो भी खुला सर एक उरी ने बिला रखा है, जड़ा जी कर वो जा सकता है। जो सच्चा आदमी बैठ के सुनेगा। हाथ जोड़ के निवेदन है, करोड़ों रुपया के बोल है, ये सच्चा धाम है, ओरिजिनल बाबा का धाम है। बिल्कुल सच्चाई चलेगी, यहाँ झूठ चलेगी नहीं, मैंने पता है इस बात का, सच्चाई चलेगी। आइए सच्चा भजन आपके बीच में क्या लिखा है। वैसे तो आप लोगों को ज्यादा ज्ञान है मेरे से, लेकिन प्रस्तुति देना है तो मैं अपने विचार तो रख ही सकता हूं। सबको स्वतंत्रता है अपने विचार रखने का। बात अच्छी लगे तो ताड़ी सी बजा दियो, ना अच्छी लगे तो कोई बात नहीं है। देखे बापू का कुर्ता पाटेगा कदे नया कोन्या शेमावत आई पीछे कट्ठे कर को गंगा नाना हरिद्वार जाओ है को काशी जाओ तो प्रयागराज में बेगन हो रहा था जनो आज धो लेंगे पाप। पहले तो ये सुन लो भाई, तीर्थों पे नहाना कोई गलत बात नहीं है। तीर्थ नहाने के लिए बनाए, बिल्कुल नहाओ, खूब नहाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह सुन लो, तीर्थ में नहाने से तन पवित्र होगा, मन पवित्र हो नहीं सकता। पूरी बात सुनना, कदे कौन सोचो भाई तीर्थों के गंगा माँ के खिलाफ बोलता है, ऐसा नहीं है। हम भी सनातन में जन्मे हैं, लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए, झूठी बात का कोई धन नहीं होता।
न्यू नहीं है सारी दुनिया जड़ा जा है, तू भी गेले लाग ले। पहले जान, अपने विवेक से पता कर कहां जा रहे हैं, क्या इसके पीछे कारण है। देखिए, गंगा जी में डुबकी लगाने से कोई पाप नहीं कटता। तन पवित्र होता है, मन पवित्र हो ही नहीं सकता। पूरी बात सुनना, गंगा के भीतर बढ़ के और इस तन का मैल तो तुम रगड़ के सारा तारियाओगे। मने नहीं बताओ, थारे मन में जो मैल भरिया से गंगा जी बढ़ जाएगी, बताओ बेबे बढ़ जाएगी? नहीं बढ़े। देखे कमाल की बात है, इसे मलंग मन गंगा में कूदते देखे, जो सा डुबकी गंगा जी में लाने लाग रहा है, नजर किसी की बाण बेटी बजा रही है, ओए हुई वह नान लाग रही, मगर तेरे कीड़े चाला मेरे को चुगनिया भी नहीं पाओ। अरे शर्म की बात है, हद की बात है। गंगा जी भीतर बढ़िया फिर भी किसी के बाण बेटी ने गलत देखा, मैंने बताओ मन में जो गंध है वो धोगा कि नहीं धोगा? कदे भी नहीं धो सकता। अरे कितनी बोली जनता है, लोगों की यह बात नहीं समझ में आती। अरे पूरे कर्म करूं मैं, पाप करूं मैं, धोए गंगा जी के बाद भाई गंगा जी ने मेरा ठेका ले रखा है। गंगा माँ तो पवित्र थी, आज भी यहाँ कबीर होगी। गंगा माँ तो शीतल थी, आज भी यहाँ कबीर होगी। गंगा माँ का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? हमारा है। पापी कौन है? मैं हूं। अरे कमाल की बात है, मैं बुरे कर्म करूंगा मेरा नाश होगा, को रोकड़ियां नहीं है। मैं अच्छे कर्म करूंगा मेरी बल्ले बल्ले होगी, मन को टोकड़ियां नहीं है। परमात्मा किसी को ना दुखी करता है ना सुखी करता है, उसका नाम है न्यायकारी। और न्याय का मतलब हो जाए सही न सही, गलत न गलत देव सजा। यही तो होती है ना परिभाषा न्याय की, न्याय कर दे। परमात्मा तो न्यायकारी है, ना वो किसी का प्यारा है ना वो किसी का बैरी है। जीसा बीज हम बोआ था ना, सुन लो मेरी बात, जीसा बीज जो आदमी बोएगा ओए गुंडी काटेगा, और जब वह फसल पक के तैयार हो जाएगी, ये रूल है कुदरत का, वो उसने खुद न काटना पड़ेगा, दूसरा आदमी उसको काटेगा नहीं, ये भगवान का रूल है। जैसे 1000 गऊओं के बीच में एक बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्या हुआ कर्म भी तो गुद्दी पकड़े से जागा कड़े बारिश ने। कर्या हुआ कर्म कभी छुपता नहीं है। ए बेबे गनखरी मरी बाण बीज तो बहुत है आलू का, और बाट में बैठी से ए बेबे पनमेश्वरी बेरा नहीं भिंडी कदसी लागेगी, सारी उम्र बैठी रहो, लाग जाता मेरा नाम बदल दिए। जो बीज बोया है ओए ओए फूटेगा, अवाए फसल तैयार होगी। कितना अंगा ला लियो। माँ बाप की सेवा कर लोगे, किमें ले मरोगे। आज माँ बाप के साथ दगा करोगे, क्या की बात देखो सो ठेकरा तैयार है, कदे बहम हो किसी गए। ये बात मेरे ऊपर भी लागू है, आपके ऊपर भी लागू है। मैं नहीं कहता, गीता में कृष्ण भगवान रुक के मारा है के साथ जैसी करनी वैसी वरणी। कृष्ण भगवान के भगवत गीता पढ़ लो। मैं मेरे घर तक उन्हें बना रहे ये बात, इतिहास कहता है, हमारे ग्रंथों में अंकित है ये बात है। जीसा कर्म कराएंगे उसा भरना पड़ेगा। माँ बाप ने देख कर जी को नहीं आगे सोच बहु बेटा मेरे बढ़िया लाड करेंगे सेवा करेंगे, नहीं होगी भाई। करोगे तो होगा ना तो नहीं होगा। देखे माँ बापू ने घेर दिया तूड़ी आला को, पानी का गिलास भी ना पूछता, दुनिया भर झंडा ठाए बाबा यहा बोला ला लिया जन एक झंडा चढ़ा दिया, बाबा तेरा है गुलाम से। बाबा बोला को ना भाई, बाबा ने न्यू बेरा है कौन कितने पानी में, मैं कितने पानी में, तुम कितने पानी में, सबका पता है। रतन सिंहासन बैठ के मेरा बाबा सबका मुजरा ले, जिसकी जैसी भावना वैसा ही फल। सारा बेरा सही से न गणेश छाने बनने की जरूरत ना है। माँ बाप की सेवा करा करो, कुत्ता ने रोटी गेरा करो, गौ माता ने चारा डाला करो, पक्षिया ने दाना गेरा करो। और भाई गाम राम में मंदिर बना रखा है, माथा टेक्या रहो। आड़ भी भगवान से जड़ा जाना बेशक जाओ, मैं पहले कह चुका हूं, तीर्थों पे जाना गलत नहीं है, नहाना गलत नहीं है, लेकिन धारणा गलत नहीं होनी चाहिए मन में। आड़ भी नहा करो, डाब मरे आपने देखे कितना बढ़िया। आड़ 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 कर लो, सनान आड़ टेक लो, माथा आड़ टेक लो, बाबा कुशाल दास का टेक लो। आड़ तो 6 महीने हो गए बड़े, आरनों को सब लिया महीने बालाजी जाऊं हूं, 15 दिन वैष्णो देवी जा लियो, उड़ भी जा, पर आड़े के भगवान को ना रहे। आए बेबे आड़े के भगवान को ना, भगवान तो आड़ भी है। जो असली जिसकी आस्था होगी वो सारे माथा टेकेगा ना, चुकरदेव भगवान दिखेगा। और जो पाखंडी होगा ना, रील बनाने का चक्कर में खाटू जाओ, आजकल लोग में देखो रील के चक्कर में जाओ, खाटू जी आए हुए हैं, ऐसे नहीं, मजाक मत बनाओ। जाना है तो आस्था से जाओ, दिखावा मत करो। देखे माँ बाप की सेवा करो कि मैं ले मरोगी, ये बेबे लाडली बानो, और ना तो बेबे कम नहीं था होगा। बेशक तुमने बुरा बताइए बेबे, तुम मेरी बहन में थारा भाई ना मैं गणिया ना तुम सुनने वाली, तुमने समझाना आया हूँ, गान को नहीं आया। नंबर 3 में क्या लिख दिया, रबिया पीसा मैल हवेली कर धरती सुख सुविधा मत मांग्या करो। एक चीज मांग्या करो, बाबा तेरा आशीर्वाद दे दे, बाबा तेरी दया दृष्टि चाहिए है, दोनों हाथ सिर पर धर दे, बस यह चीज मांग्या करो। और जे गाड़ी घोड़िया में फंसोगे,
आड़े रह जाओगे। कृपा मांगोगे तो नूनी विरा के दे देगा बाबा। इसके घर देर है, अंधेर नहीं है। और जिसके ऊपर इसकी कृपा हो जाए, तुम तो गाड़ी घोड़े मांगो, ये तो एजेंसी करवा देगा। भाव सच्चा होना चाहिए, नीत खरी होनी चाहिए, कृपा की विरा किस पर हो जाए। इसलिए बाबा की कृपा मांग्या करो। क्या लिखा मास्टर? और बोला मंदरगढ़, मखा मंदरगढ़ को कर लागे नो बोले आखिरी गांव से मंदरगढ़ का। मखा ये आसपास में जितने गांव दादरी के बोले वह होंगे, हम तो मंदरगढ़ में हैं। माँ चलो मंदरगढ़ सही हुआ, हम तो मंदरगढ़ लिख देंगे। आइए एक जना ने बोला रे तना एक जोटा हो गया मेरे यार, कहते ने कुशाल दास के है यो। मगा न्यू मत बोल भाई, यो मारा भगवान से। बोला के करया कर यू? मगा यो दुख दूर करया रे। बोला क्यों कर्मा जो सच्ची श्रद्धा से इसके चरणों में आ जाए, बाबा ने कदे भी वो खाली नहीं भेजा है। बाबा की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो आ जाता है मेरे बाबा की चौखट पे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। श्रद्धा होनी चाहिए, भाव खरा होना चाहिए, कोई भी खाली नहीं गा। इतिहास गवाह बड़े बुजुर्ग बताते हैं। नवला भाई कड़ा से पड़ा है बाबा कुशाल दास। मखा तने श्याणा गांव सुनिया? न बोला नहीं सुनिया भाई। मकड़े का न बोला सू तो हरियाणे का। फिर मखा हरियाणा में एक जिला है महेंद्रगढ़, सुनिया? न बोला हाँ सुनिया है। मखा महेंद्रगढ़ जिले में किसी ने पूछ लिए श्याणा, पोता, चिड़िया, दूधवा ये आसपास के गांव हैं। न बोला जिक्र रहा तो सुनिया। फिर मैं श्याणा गांव में बाबा का मंदिर है, किसी ने पूछ लियो। और डाब वाले जो बाबा हैं वहां पर तो इतनी बढ़िया चीज, मैं तो ये कहता हूं अगर सरकार गौर कर लेना तो भाई इतिहास में आने की चीज है। ये कोई छोटी जगह नहीं बैठे हो आप, ऐसे तपस्वी स्थल पर बैठे हो, इतनी पवित्र भूमि पर बैठे हो, शायद आपको खुद को भी नहीं पता होगा। महाभारत की ऐसी आपको वहां पर के मतलब प्रूफ मिल जाएंगे, सबूत मिल जाएंगे, कदम के पेड़ वगैरह वगैरह जो चीज कुछ वीडियो दिखाई मेरे को, मैं बड़ा अचंभित हुआ। 2000-4000 के आसपास तो पक्षी हैं जो रोज जीमते हैं वहां पर, और आप लोग उनकी सेवा करते हो। कितनी बड़ी बात है, एक बार अपने नाम की तारीफ जाओ। कितनी धार्मिक नगरी है, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो आप लोग, और करते रहना इसको। माँ भाई बात सुन ले, हरियाणा का तो एक काम करो भाई। हरियाणा में जिला महेंद्रगढ़ है, महेंद्रगढ़ में श्याणा गांव है। और श्याणा गांव में जाकर चाहे कोई तना 90 साल का बूढ़ा फेट जा, चाहे कोई छोटा 4-5 साल का बालक फेट जा, किसी ने पूछ लिया सब नबीरा है भाई बाबा कुशाल दास का मंदिर में जाना, तना सीधा छोड़ा होगा। न बोलिया भाई न्यू नहीं डट जा, मैं एड्रेस नोट कर लूँ, कॉपी पेन लिया। मगर फिर डट भी कॉपी पेन ले आने की जरूरत नहीं है। भजनिया की आदत हो सकी में बात पा जाओ तो गा के बता कर। न बोलिया तू भी वहां गा के बताऊंगा। टेक में एड्रेस लिखा है बाबा के धाम का। मैं कोई कवि कोई लेखक नहीं हूं, लेकिन आपको शायद टेक पसंद आ जाए। टेक बार बार दोहराई जाएगी, बाबा का पता, बाबा का एड्रेस नोट हो जाएगा, याद हो जाएगा। जो भी इसका एड्रेस पूछे ठागा यू भजन भेज दियो, अपने आप सीधा चले आएगा। क्या लिखा है? शिवरात्रि है, भगवान शंकर का जलाभिषेक भी करना, बाबा भोलेनाथ का व्रत भी रखना। बहुत सारे श्रद्धालु बाबा भोलेनाथ की कावड़ भी लेके आएंगे। बड़े हर्षोल्लास के साथ शिवरात्रि मनाई जाती है। भाई मैं ये चाहता हूं एक छोटा सा भजन भोले गांव के आभारी रहेंगे कि इतना प्यार और आशीर्वाद आप सब ने हमें दिया। बोलो सच्चे दरबार की। शास्त्री जी से मेरी प्रार्थना है, दादाजी से, अगर मेरी आवाज को सुने तो स्टेज पे आ जाए। भाई जोर से ताड़ी बजाओ मेरी माता बहनों और भाइयों। हमारे अपने गांव में पहुंचे मास्टर रामधन गोस्वामी जी का पगड़ी पहना करके स्वागत किया। मैं गोस्वामी जी को बताना चाहता हूं, हमारा गांव एक बहुत ही तपोस्थली है, पवित्र स्थान है, विद्वानों की नगरी है, बुद्धिमानों की नगरी है। भाव और श्रद्धा हमारे गांव में बहुत ही ज्यादा है। हमारे गांव श्याणा में पहुंचने पर हम रामधन गोस्वामी जी का समस्त ग्रामवासी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करते हैं
अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उनके साथ में जो भी संगीत प्रेमी जो भी भाई आए हैं, जो भी बाहर से श्रोतागण आए हैं, उन सभी का भी समस्त ग्रामवासियों की तरफ से तहे दिल से स्वागत है, धन्यवाद है। इसी के साथ में गोस्वामी जी को मैं माइक देता हूं। आगे की जो कार्यक्रम की जो प्रक्रिया है वो गोस्वामी जी से निवेदन करता हूं वो शुरू करें। धन्यवाद। बोलिए बाबा कुशाल दास की जय हो। ले भाई एक भजन देखो, यहाँ मंदिर भी बना हुआ है और सावन भी चला हुआ है और सबसे बड़े देव है महादेव। एक भजन भोले बाबा के चरण, उसके बाद में जागृति कार्यक्रम जिसके लिए स्पेशल बुलाया गया वो भजन आपके बीच में जो आप टेलीविजन में फोन नाम सुनो वो सुनावांगे। फिर बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय हो। बचाड़ा हो रहा है, अधोरी है, जुलम हो रहा है जमा। 3 इंच की जीव है या कोने हालती 3 किलो का शहर लाओ है मगा भोले बाबा को या जीव ना तक गश्ती ना पैसे लागते, भगवान का नाम लेने से पवित्र हो जाती है। शंख की ध्वनि हवन का धुआं जयकार की बात जहां तक जाती है धरती पवित्र हो जाती है, इसलिए जयकारा जरा जोर से बोलो। 3 ताकत बताई है, जैसा हमने संतों से आचार्यों से बड़े बुजुर्गों से सुना है कि 3 ताकत है जो सृष्टि को चला रही है। नो बोले बा कौन सी नो बोले ब्रह्मा विष्णु और महेश। नो बोला क्यों कर, नो बोला ब्रह्मा जी का काम है जन्म देना उत्पत्ति करना, विष्णु जी का काम है पालन करना और नो बोला भोले बाबा का काम है समापन करना। अंग्रेज भी न्यू कैसे हैं, वो अंग्रेजी में कहे GOD गोड, गोड माने भगवान। नो बोले भाई क्यों कर अर्थ बता, नो बोले अर्थ, नो बोला जी का मतलब जनरेटर, O का मतलब ऑपरेटर और D का मतलब डिस्ट्रॉयर। वह चीज है। नो बोला कदे भी शमशान भूमि में जाकर देख लेना, शमशान भूमि में जैसे ही एंटर करोगे ऊपर द्वार के ऊपर शंकर भगवान का चित्र आपको मिलेगा। शंकर भगवान मुक्ति द्वार खोलते हैं। जब इंसान की मृत्यु होती है तो ये काम किसको सौंपा गया, शंकर भगवान के हाथ में। जन्म ब्रह्मा जी देते, पालते विष्णु जी, तो पूरी पृथ्वी का भार शंकर भगवान के हाथ में है। जे कोई ना है मरेगा, पैदा हुए जाएंगे, बड़े हुए जाएंगे, कोई ना मरेगा तो दुनिया कड़े नहीं उड़ेगी। सोचने की बात है, सच्चाई है। मृत्यु रुक जाएगी तो जन्म भी रुक जाएगा, जन्म रुक जाएगा तो मृत्यु, एक दूसरे पे डिपेंड है दोनों चीजें। आदमी जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है और होनी भी चाहिए ना। तो भाई आदमी ने रहत न मरना है, फिर भी किसी का काबू में नहीं आता। तो यो भी घर दाब लू, ये भी किले मेरे से, यो भी मेरा, सबकी मैं मेरा मी बोला हो यार है। और न्यू मेरा एक दिन सबकी में छोड़ के जागा। और जे आदमी कदे सदाए ना है मर, फिर क्या हाल हो भाई आदमी का, पाट ना जागा मंड में बीचते। अद की बात नहीं है। सबसे बड़ा भार शंकर भगवान के हाथ में है। नंबर 4 पर क्या लिखा है, एक आध आदमी गोज में हाथ गाल तो लेगा, त्यों कर रहे त्यों, त्यों कर रहे त्यों, त्यों कर रहे त्यों। और जब के 3 नंबर घस लेंगे ना, 10 का नोट रह लेगा, और शुरू में 500 का हाथ लाओगा तो घने हो जाएंगे। 200 ना घने, 100 भी घने, 50 भी घने, 20 भी घने, 10 का रह जाएगा, फिर लिया होगा न्यू 10 का। और नहीं होगा लियो जी रामधन जी, और फिर भजनी पकड़ा से तो गया मेरा 10 का। क्योंकि नीत नहीं है कि दान बिना ना फड़े कमाई, कहते बड़े बड़े रे। सुनिएगा कि दान बिना ना फड़े कमाई, कहते बड़े बड़े रे, पर नीत बिना ना दान दिया जानो जग में दुखी बतेरे। तो भाई दान करना कि सब के बस का ऐड कर्जा चाहिए ना बिखरा जा। तो दान देखो भाई, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं, स्कूल कॉलेज मंदिर कुआ जोड़ धर्मशाला और गौशाला, ये ऐसी चीजें होती हैं जितना बढ़िया रुपया लाओगे, जितना सुथरा इसने बनाओगे, उतनी थारी बढ़ाई हो जाएगी। दादा जगन्नाथ ने एक बात कही है एक रचना में, नु बोला भले भाग हो उस मानस के जिसकी अच्छी जगह कमाई लगे। ना तो सारा देश कमाओ से, सारा दिन कोड़ा कोड़ा कमाओ और शान न जाके ठेका बनू को संभालता किया दे एक टस्टी का पेटक भी। देश कमाओ से, सट्टे वाले दिया से सारे रुपये। कोई कोई भला इंसान होता जिसकी कमाई का अंश भगवान के मंदिर में कुआ जोड़ धर्मशाला में लगता है। तो वे किसी गरीब कन्या की शादी होते है, लाडलियो इस जात पात में ना फंसो। किसी भी छोरी का ब्याह हो, एक तीड़ अरे बे 50 रुपये 100 रुपये जरूर दर क्या करोगे नहीं आज के बाद पक्का देख लियो बेबे। जुड़ सिमन अपना भाई मानो से एक बार ठा ताड़ी बजा दे बेबे। आइए आप, मैं छोटा भाई हूं, आपका बेटा हूं, मेरी बात का पालन जरूर करना है। समाज को हमने जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अच्छी अच्छी चीजें सीख के जानी है। आदमी घर से आता है 10 बुराई लेके आता है, जे सारी रात आड़े सत्संग में बैठे 2 बुराई भी नहीं छोड़ी तो क्या फायदा साड़ा आने का।
कम से कम 2 तो बुराई त्यागो, तभी सत्संग में बैठने का फायदा। न भाई अगले दांदरे पाड़न से कल्याण होने वाला नहीं है। सबके मैं गा दिया, ऐसा नहीं है कि मैं तुमने कोई नई चीज सुनाऊंगा, सबके मैं दादा और न गा रखा भाई, हम कुछ नया नहीं ले रहे। लेकिन आजकल समाज में ऐसा मलिया मेट हो रहा है, नाश हो लिया देश का। भाई पुरानी चीज तो बतेरे हैं, बढ़िया बढ़िया कलाकार हुए गाँव से भाई, अरे भाई माता बाबा के भजन भी खूब गाँव सर। मखा वर्तमान में कौन गावा गा रहा है, कोई भी नहीं गाता। मख भाई हम गावांगे, हम कोई बड़े कलाकार नहीं है, इतना खास गाना बजाना नहीं आता, लेकिन एक रुचि शुरू से ही रही है कि समाज से चीजें उठाओ वर्तमान की, उस पर कुछ लिखो और समाज के बीच में पेश कर दो उनको। विजयपाल यादव सनोप श्री विद्यानंद जी 100 रुपये से मान सम्मान करते हैं, भगवान भली करे। आइए वर्तमान में क्या चला हुआ है हमारे समाज में, वो चीजें आपके बीच में मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। गौर करके सुनिएगा, आपको ये बातें काम आएंगी जीवन के अंदर। जितना ध्यान देकर सुनोगे बाबू उतनी काम आऊंगी। मेरा खुद का मानना यह है, जिस आदमी का आज ठीक हो गया ना, सुनियो, जिस आदमी का आज ठीक हो गया ना, उस आदमी का भविष्य यानी कि आने वाला कल 101% ठीक हो जाएगा, ये मेरा दावा है। और जिस आदमी का आज बिगड़ गया ना, आने वाला टाइम खराब हुए होगा। तो मैं यूं कहना चाहूँ, आज जो समाज में बुराई है ना, उन बुराइयां पर अंकुश ला दो, उन्हें रोक लो, मैं गारंटी देता हूँ समाज सुखी हो जाए, धरती पर स्वर्ग उतरा होगा। पर कोई विचार ही नहीं करता इन बातों में। मेरे बरगा पजामा लग जाए खसन बोला यूरण दे बाबा का गा दे रहा महा भोले बाबा न्यू तक कंधा होगा। अक समाज में अच्छाई फैलाओ, सूत्री शिक्षा दो, बढ़िया बढ़िया बात करो, भाईचारा फैलाओ। अक बाबा न्यू कैसे सारा सौदा मारो गोली, बस मेरी जोत का घी कम नहीं होना चाहिए। मखा बोली बात तम की में बाबा का नाम इसलिए होया, बाबा ने बढ़िया कर्म करे हैं। बाबा किसी नारी के गर्भ से पैदा हुए होंगे, लेकिन इतने सूत्रे कर्म कर गया, इतने सूत्रे कर्म कर गया कि जीवन ही सफल हो गया। सदियां बीत गई, वर्ष बीत गए, आज भी इनकी जय जयकार हो रही है। बोल बाबा कुशलदास महाराज की। सारा रोड़ा है कर्मा का, जो जी है कर्म करेगा उसी छवि बनेगी। कितना हंगा ला लियो, जात पात का रोड़ा नहीं है, रोड़ा है कर्मों का। बाबा ने सूत्रे कर्म करे, बाबा की जय जयकार हो रही, सदा होती रहेगी हमारे बाबा की जय जयकार। गाँव तो गा मैं सीधा सीधा, पर कोशिश मेरी यार रहेगी कि तारे दिमाग में बात बढ़ जा, क्यों करी बढ़ जा। बस मेरे सामने मेरे समाज की बेटियां बैठी हैं, मेरी बाण भी बैठी हैं, मेरी चाची ताई मेरी माँ भी बैठी, मेरा समाज बैठा, ये मेरे चाचे ताऊ मेरे भाई बैठे हैं। और देखो एक असली कलाकार का चाहे गाना बजाना उन्हें घाट आंदा हो, जिसको जो भगवान ने कला दे दी उसका फर्ज बनता है अपने समाज को जागृत करे, ना कि अपने समाज को भ्रमित करे। कई कह दे क्यों भाषण दिया करे, बोले भाई आपने जो हम गाँव बोलिया नू गालिया करो, तुम तो गंदा भी गाओ हो, तुम तो गंदे चुटकले भी सुनाओ, थारा वर्गा कुकर हो जाए। मना गाना घाटा हो, पर मैं गंद परोसने वाला नहीं हूँ। बोलिया थोड़े दिन गाओगा मैं क्या, तो बोलिया पीछे ना, बोले मैं पीछे खतर में गंदा ही नहीं। अरे जरूरी नहीं है गंद परोस के पैसा कमाया जाए, मैं तुमने जानू छू, तुमने के जानू हो, तुम क्यों दो हमने लोट। जो भाग में से ना, जो परमात्मा ने लिख रखा वो कितने नहीं जागा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को मिला ही नहीं, डेढ़ा करने की कोई फायदा नहीं है। इसलिए सच्चा कर्म करते रहो, सच्चाई के साथ भी पैसा आता है, पैसा किसी का माँ बाप नहीं है। कई कहते हैं बोलिया घना बोल रहा है भाई, तेरे प्रोग्राम कम हो जाएंगे। मखा चाहे मैं केले की रेडी लाके बाल पालू, पर मैं झूठ बोलूंगा नहीं भाई, मैं सत्य का प्रचारी हूँ और सच बोल के अपना काम चला रहा हूँ। जब तक मेरा भगवान राजी है, मेरे को कोई झुठलाने वाला भी नहीं है। हम सत्य का प्रचार करेंगे, बेशक प्रोग्राम खत्म हो जाओ, हमने ये प्रोग्राम में आग भी नहीं लानी भाई। आज भरे मंच पे कहता है रामधन गोस्वामी, और भाई सत्य का प्रचार करना चाहिए। जिसने चोंच दी है दाना अपने आप दे देगा, पैसा किसी का माँ बाप नहीं, अपने आप आने लग रहा है। देख ले मैं जानता भी गुनर पीछे आने लग रहे हैं, तो इतना गुलाम बनना ठीक नहीं, पैसे का सब अपने आप इंतजाम कर देगा भगवान। महाराज जी श्री सुंदरपुरी जी 200 रुपए से मान सम्मान करते हैं, गुरु जी के चरणों बार बार प्रणाम लीजिए। सुनिए, देखो बेबे मेरा फर्ज बना है मेरी समाज की मेरी बाण बेटियां ना मैं जागृत करूं, ना कि भकाऊं, ना तो जगराता ऐसे है 1 मिनट में बोला ठा लो, हाथ कर लो नीचे, लंबे लंबे ठा लो, फिर कर लो, फिर ठा लो। भाई मुझे ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पहले तो ये सुन लिया, हाथ उठाने से ना किसी का कल्याण होया ना हो सकता, ये झूठी बात है। जे हाथाने तो इतना काम बना मन के जरूरत थी अड़ाने की, मगर है 2 मूर्ति ला ली और ऊंचे हाथ रहूं, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता, ये है भकान की बात। कृष्ण भगवान नु कैसे कर्म करे, जिसा कर्म करेगा उसा फल मिलेगा, कर्म में नहीं करोगे तो कितना मिलेगा, नहीं मिल सकता। गीता कहती मैं नहीं कहता, ये है भकान की बात। ना ठाने की जरूरत, ना जयकारे गणे लाने की जरूरत, जी करे ताली बजा लियो, उसकी भी टाल कर दियो। मगर इतना कहना चाहता हूं, जहां बैठे हो उड़े बैठ कर कान और ध्यान उड़े न कर लियो, काना का सारा मैल बैर लिकड़ेगा, कुछ अलग सुनने को मिलेगा जिसकी आज जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, आज समाज ने जरूरत है। तो इन बोलना की जरूरत है और क्या की जरूरत नहीं है। मनोरंजन से दूर हटके देखो बहुत कुछ है रे,
यो साजबाज सिर्फ ठुमके मरण खातर को नहीं, बहुत कुछ है इसके अंदर, अगर गौर करोगे तो सुनना। देखो बेबे, ये बात मैं इसलिए यहां सुना रहा हूं, मैं खुद 7 बाणा का भाई हूं, मेरे माजाई बेबे हैं 7, गांव कागसर जिला हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं, 2 भाई हैं माजाए, 7 बाण हैं। जे इतनी बाणा का भाई है, बढ़िया चीजा प्रचार नहीं करेगा तो कौन करेगा? अरे वो भजन बनया कैसे? आज मेरी मां स्वर्ग में बैठी है, 9 साल हो गए, लेकिन मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, 79 साल उनकी उम्र है। जब मैं छोटा सा बालक था, मेरी बाणा ने देखे, मेरा तो बहुत बाद में जन्म होया, बड्डी बाण तो बेबे 60 साल के लोग लाग रही, पोते पोतियां हो रही, उन्हें मैं गोदी में खिलाया हूं। देखे मेरी बाणा ने मेरे माँ बाप संस्कार दिया कर देर, मैं छोटा था सुनिया करता, जब मैंने सोती संभाली मेरे दिमाग ने काम करे, रामधनी के ऊपर कोई भजन लिख, और देखे समाज के बीच में गा के बरा किसकी बुद्धि सेट आ जा, और ऐसे ही होता है भाई, असर पड़ता है। 100 के 100 आदमी नहीं सुधरा करते, 100 के 100 तो राम की भी नहीं मानते, मेरी कड़त मान थे, पर 100 मतलब 5 तो मानेंगे, 2 तो मानेंगे, 1 भी समझ गया तो मेरा अड़ान का फायदा है ना, तो दुनिया जाली थूक भी लोग मैं भी चला जाऊंगा। गौर करना, एक लड़की जिसकी उम्र 20-22 साल, बिल्कुल जवान छोरी, उसके घर क्या ना उस लड़की का रिश्ता कर दिया। वह रिश्ता करके छोरी ने पुचकार कर चले गए, बोले जी लड़की हमारी समझ में है, पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, लड़का आपने देखे रखा है, फागण में सूत्री सी तारीख कटवा के दोनों का ब्याह कर देंगे। न बोले जी ठीक है, एक बात सुनियो, काम आऊंगी। ये चले गए पाछे, तो उस लड़की की मां ने बोली बेटी मन तर घनी जरूरी बात करनी है, एक बार भीतर ना आ जा। छोरी भीतर गई, बोली हाँ मम्मी बता के बात थी, बोली बेटी न्यू नहीं, और बोली आंगन में तेरा पापा बैठा है, वो और बोल लिया। छोरी की ने बोली पापा जी मेरी मम्मी आपने अंदर बुलावा, कोई काम है। भीतर गया ने बोले हाँ भगवान के काम था बता। न बोली डटो जी, खाट बिछा ली, एक ओर न माँ बैठ गई, एक ओर न पिताजी बैठ गया, बीच में वह जवान छोरी बैठा ली। उसकी माँ ने बोलना शुरू करया, बेटी आज तो 20-22 साल की होगी, तना घटी बदी का ज्ञान हो गया, मेरी लाडो सूत्र ढाल स्कूल में जाया कर दी, बढ़िया ढाल कॉलेज में जाया कर दी, तने हमारी इज्जत का पूरा ध्यान रखा, ये बेटी हो तो तेरे वर्गियो ना तो होनी नहीं चाहिए, मैं हाथ जोड़ कर तेरा धन्यवाद करूं हूं। उसने तो हाथ जोड़ने, छोरी ने बोली है मम्मी तने शर्म नहीं आती, हाथ जोड़, तू मेरी मां मैं तेरी बेटी सुन। इतनी बोली थी, बीच में उसका पापा बोल पड़ा, ने बोला बेटी हे लाडो मैं भी कि मैं कहना चाहूँ। बोली पापा जी आप भी बोलो। न बोला बेटी बात इसी है, ईब तो तेरा धोरा मैं था, तेरी माँ थी, तेरी दादी काकी ताई थी, तेरे भाई थे, तना डर नहीं था। अगले घर जाओगे उड़े ना माँ पावा ना बाबू पावा ना भाई ना बेबे, ऊपरे ऊपरे लोग फेटेंगे। और पराया परिवेश ऐसा ही होता, नया नया परिवेश में दिमाग को डालो जा रहा। पापा के कहना चाहो समझ में नहीं आई। न बोला बेटी नू कहना चाहूँ सारा गांव न्यू को फलाने की छोरी इतनी बढ़िया है, तना शुक्र था मेरी इज्जत के झंडे गाड़ दिए, पर मेरी बच्ची मेरी लाडो मेरी बेटी अगले घर जाकर मेरी इज्जत के झंडे ना फेंक दी। बोली पापा के कहना चाहो। न बोला बेटी नहीं समझ में आई। बोला नहीं आई। न बोला नहीं समझ में आई तो सीधी कहूँ। बोली पापा सीधी कह दे जो समझ में आ गई। गौर करना भाई, आड़े इसी अंकल घने बैठे होंगे जिनका घर सुवासन बेटी है, बतेरी आंटी इसी बैठी होंगे, थारा भी जवान छोरी हो गई, मैं भी थारा भाई हूँ, इसी समाज का अंग उड़े रखो जड़त बना करो, इसी समाज का अंग हूं मैं। फर्क कितना है, मैं जींद रहा हूं तुम आडरो सो तो मैं भी थारा है। देखिए गौर कीजिए, उसकी माँ और उसका बाबू ने बोले बेटी मैं और तेरी माँ इतना जो बात कहेंगे ना पल्ला गांठ लाइए, कदे इस कांत सुनो रिश्ते काट दे ले भाई। ना ताड़ी बजानी, ना हाथ ठाना, ना जयकारा लाना, ना नाचना कूदना। रिक्वेस्ट करूंगा अगर चाय तैयार होगी तो बीच इस भजन में चाय मत लेना, हाथ जोड़ू पैर पकड़ू थारे। ये 5 मिनट का भजन, इसके खत्म होने के बाद चाय लेना भाई। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रोज पीवा हाँ चाय, ये बात रोज रोज नहीं मिलेगी। रिक्वेस्ट आपसे, ये पूरा सुन दो एक बार। 1-1 करोड़ के बोले, ध्यान से सुनिए। माँ बाप अपनी बेटी को क्या कहते, अगले घर जाना से कदे बुराई ना लिए, ये लाडली पल्ले गांठ अपने तू लगा लिए। ए लाडली बाणो ए बेबे फिर हंस लियो तर्कत से जमा तो सर फुड़ा लियो मन गा लें दो। ये बात काम आऊंगी थारी खातर गान लग रहा। गौर कर लियो मेरी बाणो क्या लिखा है बेबे, गौर करियो थारी खातर गान लग रहा हूं। देखिए बेटी अगले घर जाओगी, तेरी उम्र की एक छोरी तना और फिट गई आगे, और रिश्ता में तेरी ननंद बनेगी। एक भाभी का फर्ज होता है, एक बावज का फर्ज होता है अपनी ननंद का मान सम्मान करो, उसकी कदर करो, उसकी इज्जत करे। देखे छोरी कदे जाने उसका गला लड़न लाग जा, लड़िए ना बेटी। आए बेटी देखे तू हमने कितनी प्यारी लागत है। छोरी पढ़ती ने बोली आए मम्मी फिर मैं तो थारी बेटी नहीं हूं। बोली वाह वाह तू बड़ी शानी, तू हमारी बेटी वह ऊपर तो पढ़ रही है, वह उनकी बेटी को नहीं। मम्मी या तो मैंने सोचिए नहीं बेटी, सोचा कर सब न अपनी बाण बेटी प्यारी लागत है। आड़े चाची ताइया की बड़ी लाडली रही है, उड़े चाची ताई नहीं पावे। और
कोई तो रानी पाओगी, कोई जेठानी को, 10 पीतस बेराना किसी किसी लुगाई फेटेंगी। बेटी है किसी के तकरार नहीं करनी। और एक माँ बाप ने चाहो है मेरी बेटी अगले घर जाके मारी इज्जत बढ़ावे। धरती पर कोई ऐसा माँ बाप नहीं पाओगा जो सोचो मारी बेटी मारी माटी कुटवा, कोई भी नहीं पाओगा ऐसा। ये बातें समाज के बीच में गानी घनी जरूरी है लोगों। और ना दवाई मैंने नहीं हुई है सांग का तो नाम ना है, मिनट मिनट में कह दे गाना आन दे, गाना आन दे। सारी दुनिया मनोरंजन में पागल, संस्कारों की बात कोई करके राजी है ही नहीं। जब बालक बिगड़ गए थारे, सूत्री चीज होने करो, जब ये समाज सुधरेगा ना सुधरेगा नहीं। कितना हंगाला लियो चाहिए तुम देखे। नवली बेटी एक बात और बताऊं, नवली मम्मी बता, नवली में बेकादी लुगाई पड़ोस में इसी भी पाओगी बूढ़ी, सवेरे लठोड़ी ठा लेगी, कोई काम नहीं उसने। उसकी चुगली उसका गए, उसकी चुगली उसका गए, उसकी चुगली उसका गए। ये बहुत तरह ससुरा न्यू कहे थात्री सासू नु कहे इतने घर में खड़ा खोसड़ा नहीं बाजलेगा, इतने बुढ़ी का सबर नहीं आओगा। ए बेटी इस बात का ध्यान रखे। नवली मम्मी के कहना चाहो को नहीं समझ में आई। नवली दाऊ समझाऊ, नवली समझा सुनिए बेबे। नवली बेटी कान में माछर बढ़ जाएगा ना डॉक्टर पट दे ही काट देगा, कान में पानी बढ़ जाएगा डॉक्टर पट दे ही काट देगा। पर बेटी है कान में किसी ने फूक मार दी ना, आज तक इस बीमारी का इलाज किसी ने नहीं पाया। सीख पराई तो पत्थर ने भी फाड़ दे तो घर का मामला है। बेटी की जगह बकाई में नहीं आना, आली सूखी खा के घर गुजारा करिए। बढ़िया माँ बाप थे। नंबर 2 पे शिक्षा देते क्या लिखे है। ये मेरी 3-4 मिनट की वार्ता अगर आपने गौर से नहीं सुनी तो फिर मैं गलत बुलाया, कोई और बुलाना था। अगर मुझे बुलाया है तो मैं तो ये बात समझाना आया हूं बेबे, सुन दो, गौर करिए बात की तरफ। देखे मान लो बेटा कोई गलती से गलत काम कर दे, एक कुल का शाही लागेगी। मारी लाडली बेटी गलती से कोई गलत काम कर दे, 2 कुला की शाही लागेगी बेबे। पीर मतलब कहेंगे फलाने की पोती, फलाने की बेटी, फलाने की बाण ने गलत काम कर दिया, गांव बदनाम कर दिया। और ससुराल मनु कहेंगे फलाना का बहू नहीं है, उन्हें गांव की नाक कटा दी। बेबे गलती तो मनसा की भी है, पर तुम तो बेबे गणी है कीमती हो मेरी लाडली बाणो। आए बेबे आए तुम तुम्हारी टूम सोए, आए थारे बिना मार दो रस है के ए बोली बाणो, आए तारे बिना मार दो रखी मैंने मारी बाण बेटी ठीक से हमारी इज्जत सच कर दे। और जिस दिन मारी बाण बेटी बिगड़ जाएंगी बेबे, हमने गली का कुत्ता भी नहीं पूछेगा बेबे, कड़वी सच्चाई है। देखे दादा की कितनी वैल्यू हो और बाबू की कितनी वैल्यू हो, भाई की कितनी हवा हो, मेरी बात ना लिख लियो भाई। लेकिन जिस घर की बात, जिस घर की बहू, जिस घर की बेटी बिगड़ गई, एक मिनट में सारा सोदा पानी में गया भाई। दुनिया अंदर से तुर्रा छोटे नु इज्जत ना बना दी। असली इज्जत तो ये है ए बेबे थारा हाथ में से सबके में। देखे लुगाई काम चोर है, मान ले काम कर राजी ना से या कोई घनी बड़ी बुराई ना है। बतेरिया के ही बनड़िया काम का हाथ नहीं लाती, घर तो फिर भी बस ये है 5-4 साल में बालक हो जाएंगे, न्यारी घेर देंगे तो रितन भी धन बनाओगी, पड़पड़ खाओगी धरती ने। आसपास में नजर मार के देख लो, किसका नहीं समझ में आई सबका आई। बेबे मान ले लुगाई चटोरी है, नरी खान खान की है, ये भी कोई घनी बड़ी बुराई ना है। क्या खातर कमाओ हो, खान खातर खूब खा करो बेबे। और इतनी मोटी हो जाए बेबे चौखट मरती चालो, कति न्यू लगना चाहिए जो सर्कस का भालू चल है। खाया करो बेबे, कोई दिक्कत नहीं है लाडली बाणो। अरे वे बेकादी की आदत है, बेड़ 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 सारे दिन भोकेगी, ये कोई बुराई नहीं है आदत है या कोई माड़ी आदत। मैं भी तो घना भोकू हूं के बात से। सुनो बेबे सारे ऐब ढके जाएंगे, पर मेरी बात न लिख लियो बेबे, मैं थर हूं तो छोटा पर इस बात न लिख लियो, भीतर में काम आओगे। अगर औरत अगर नारी करेक्टर लेस है, चरित्रहीन है, चाल चलन की बेकार है, या चीज को नहीं ढकी जा बेबे, सब क्यों ढकिया जाएगा या नहीं ढकी जाएगी। सबसे भयंकर बीमारी या है। मैं तुमने न्यू कहना चाहूं हूं लाडली बाणो जिसा थारा भाग में था बेबे, जिसे तुमने संजोग थे थारे, ये काला भूरा बोना लंबा ठाडा काना माना जिसा भी था बेबे, जिसा थारे भाग में था तुमने मिल गया, उस गल धोखा ना करे। सुनो रे कदे तुमने सोचो मारी मेर ले, मैं भी किसी का बच्चा हूं, या बात अपने को भी लागू है। हमने भी अपनी पत्नी के साथ वफादारी रखनी पड़ेगी। पत्नी तो वफादार रहे पति के प्रति और पति वफादार रहे अपनी पत्नी के प्रति। मैं लिख के देता हूं, साइन करके देता हूं, जिंदगी में उस घर में कदे रोड़ा नहीं हो सकता। आज सबसे बड़ी जड़ या बड़ी पति और किते जुड़ रहा है, पत्नी और किते जुड़ रही है, फोन रहे से सारी अणकारना का जब तो नाश हो रहा था इसका।
6 महीने भी रिश्ता नहीं चलता। समाज के बीच में ये बातें करनी बड़ी जरूरी है। अपने बालक ये छोटे छोटे बच्चे बैठे, इनका भजन को नहीं पल्ला पड़ दे, पर इनका बात सारी समझ में आवा है भजन ही के कह रहा है। आज तो ये छोटे बच्चे हैं, कल को ये बड़े भी हो जाएंगे। और ये मेरा देश का भविष्य है, आने वाला देश का जो आने वाला भविष्य होगा ये तो संभालेंगे उसने। इसलिए अपनी नींव न पक्की कर लियो, ना तो घर पड़ जाएगा। बच्चों को संस्कार दिया करो। लाडली बहनों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, किसी आदमी के रुपये जड़ जाओ, किसी के रुपये फूक जाओ, पल्ला इज्जत होगी ना, उन रुपया ना वो फिर कमा लेगा। पर चाचे ताऊ, किसी की इज्जत एक बार चली गई ना, 6 रुपया के ठेले भर भर किसी घर तार दो, धरती पर कोई सा सौदा करना है, फलाने वह इज्जत चलेगी, कोई ना और खरीद ले। बताओ कोई हो तो ऐसा होता नहीं है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं भलाई लेने खातर सारी उम्र लाग जाए, सब बुराई तो चलता चलता भी ले ले। ए बेबे हाथ जोड़ू हूं, अपने माता पिता के सासू ससुर इज्जत का बट्टा ना लगने दियो। चाचे ताऊ भाइयों, आपसे भी निवेदन है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना। सारी बाण बेटी जिसे हमने प्यारी लागे, इसे सब न प्यारी लागे, को गलत कार्य नहीं करना। हमने समाज को जोड़ना है, अच्छी शिक्षा पैदा करनी है समाज के बीच में, अच्छे गुण देने, अपने बच्चों को संस्कारित करना है, अपने बच्चों को बढ़िया काम करना है। हमने गाना बजाना नहीं करना, हमने अपने समाज को सुंदर बनाना है। और देखे हुए माँ बाप ने बोले बेटी कोई भी गलत काम करने तो पहले ससुराल में अपने ससुर और पति का न्या, और फिर में अपने भाई बाप और दादा का लगा ली, फिर भी गलत करेगी तो करेगी। नंबर 3 वो बच होती है। आज रिश्ते नाते सब कुछ खत्म होता जा रहा है। पुराने किस्से तो आपने सुने, खूब सुने हैं, और उनमें दादा और ने बहुत समझाने की कोशिश भी करी है, लेकिन लोगों ने सिर्फ मनोरंजन में ली है वही चीज, आज तक उन पर गौर कदे करिए नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है, हम तो भाई छोटी छोटी लाइन जोड़ के गाने वाले हैं, ज्यादा इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन इस बात का मेरा दावा है, अगर गौर से सुनोगे तो 100% नहीं, 100 में 10%, 5% तो असर 100% जरूर से जरूर असर आ ही जाएगा। 5% भी सुधर के, 2% भी सुधर के मेरा अड़ाने का फायदा है। और फिर कहता हूं, मेरा मेन उद्देश्य गाना बजाना करना नहीं है, मैं इतना बड़ा भजनी नहीं हूं, मैं समझाने के लिए आया। आइए एक रचना अगर ये कह ही रहे हैं हमारे अंकल जी, तो भाई देखो पुराने कवियां की तो मुझे इतनी आती नहीं है, इक्का दुक्का ही गाता हूं मैं। जैसे दादा मांगे राम जी हो गए, लक्ष्मी चंद जी हो गए, भाई हमारे आपके इस गांव के एक बहुत बड़े आशु कवि बताए हैं हमारे दादाजी, उनकी भी रचनाएं। अब जैसे अंकल जी कह रहे थे भाई ये पुस्तक आपको भेंट करेंगे, इसमें बहुत कुछ है, वो देखिए मैंने बड़ी दमदार पुस्तक लगी, तो उससे भी हम सीखेंगे। अजाट मेर सिंह जी बहुत अच्छे कवि हुए हैं, इनकी भाई एक का दुक्का रागनी भजन तो हमारा याद है, लेकिन हमारी शैली वो है ही नहीं। हम हैं नाम जागरण करना जागृति, सब न्यारी ये चीज है। सिंपल गाना, सीधा साफ सुथरा कहना, और साफ शब्दों में सीधा कह देना भाई यह चीज है बस। तो आप गौर से सुनिएगा। एक रचना तर्ज तक सुनाऊंगा मैं, सांगी भी गाँव है इस तर्ज ने, और भाई गढ़वियाली भी गाँव है इस तर्ज ने, और भाई जागरण वाला तो कोई गांधा है कोई तर्जा ने बहुत कम गाते हैं। तर्ज तो सुनाऊंगा वाए नू की नू ऊने शकीला मंगाऊंगा, पर बात सुनियो, बात सुनाऊंगा इसी जिसको आप झूठला ही नहीं पाओगे, ओरिजिनल बात होगी बिल्कुल। और फिर भी यह बात कहूंगा भाई, पहले शुरू करने से पहले अगर कोई गलती सलती हो भी जावे तो हाथ जोड़ के पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं, इतना बड़ा भजनी नहीं हूं, क्योंकि ये गांव विद्वानों का गांव है। लीजिए सुनिए, एक रचना मैं आपको सुनाऊंगा दान के ऊपर। भाई दान तो दुनिया करे है, कोई तो पकड़ा दे 1000 रुपये बोला चढ़ा दे कापी में, कोई सीधा नु का बोला 1 लाख रुपये मेरे लिख दे, कोई नु का बोला 500 का ले ले, 100 का ले। दान सारी दुनिया करे है, रुपया का भी करे है, कोई टंट फ्री में ला रहा है, कोई भाई के बाद पानी की सेवा फ्री में कर रहा है, चाहे पानी फ्री में कर रहा है, कोई रोटी फ्री में खुआने लग रहा है। ये क्या है? ये दान है। लेकिन उन्हें बेचारा नू कौन मेरा दान ओ की है रही, इतनी मेहनत करके तुम पैसा कमाते हो और आगे न कॉपी में लिखवा दो, क्या तो लिखवाओ पता नहीं है आप लोगों को। गौर से सुनिएगा, कुछ का जो बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े दादे चाचे ताऊ बैठे हो ना तो मेरा पाओगा नहीं बतागा, लेकिन जो आजकल की नई प्योद है इनको तो नहीं पता। एक बात याद रखना सब कि मैं गूगल पे भी नहीं, गूगल तो काल आया है, हमारा सनातन कितना पुराना है, सब कुछ सनातन से निकला हुआ है। गौर से सुनिएगा रचना। बड़े बुजुर्ग नो कहे हैं कि दान के बगैर कमाई फड़ेगा नहीं, कितना जोर ला लियो। जो आदमी रोज के करोड़ रुपये भी कमांदा होगा ना और उसका संग्रह करने लाग जाओ, इकट्ठा करने लाग जाओ, पानी एक जगह रुकेगा तो बांस हो जाएगी उसमें। तो इसी प्रकार से पैसा भी है, माया कभी डटती नहीं है, लकड़ती रहेगी तो और आ जाएगी लकड़। काटा क्यों करे दान का बट, पानी चलता रहेगा, साफ रहेगा, नुए माया है।
दान करोगे कमाई फल जाएगी, और जब दान पुण्य में पीछा नहीं लाओगे वह सारी की सारी कमाई धरी की धरी रह जाएगी। जाना तो सही धरती पर एक दिन, लेकिन दान करना सबके बस का नहीं है। दान करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है, दान करने के लिए जरूरत है नीत की। जिसकी नीत होगी वो दान करेगा। हरना तबाई चाहे अरबों खरबों पति हो, जिसकी नीत नहीं है 10 रुपये भी आता नहीं छूटेंगे। इस बात ना आजमा के भी देख लियो, आसपास में नजर मार के देख लियो। दान कितने प्रकार का होता है, दान क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण क्या है। सबसे उत्तम दान कौन सा बताया संतों ने। शास्त्र मत भजन है, शास्त्र से उठाई बातें कुछ आपके बीच में रख रहा हूं, गौर से सुनिएगा। कोई घना बड़ा लेखक, कोई कवि नहीं हो, टूटा फरड़ा बांगा बोला जैसे लिखना हो आपके बीच में दोहराऊंगा। अरे इस बात की गारंटी आपको आनंद आएगा पूरा, अगर गौर से सुनोगे तो। और जब भी तरमैया है सोच रहे हो हमें सब क्या है, हमें ज्ञान नहीं है, फिर कौन मजानदा भैया भी कह दूं पहले मैं थोड़ा और डाल हूं, बोल देता हूं जो मेरे मन में आती है। गनखरिया का मन में रहे है या बात में तो घना बड़ा ज्ञान नहीं, मन के समझा होगा, फिर कौन समझ में आएगा। जो झुकेगा उसको मिलता है, अन्यथा मिलेगा भी नहीं। आइए सुनिए क्या लिखा है, बनाओ जी। एर दान बिना ना फल कमाई, न्यू कहते बड़े बड़े दुखी होते दान बिना ना फल कमाई, जो कहते बड़े बड़े नीत बिना ना दान दिया जा, जो जग में दुखी होते दान बिना ना फल कमाई, जो कहते बड़े बड़े। सुनिए गौर करिए बात की तरफ। ये तो अपनी अपनी ब्योत की बात होती है, अपनी अपनी श्रद्धा अपनी अपनी क्षमता की बात होती है। किसी का ब्योत तो लाख रुपये देने का, किसी का बेचारे का 10 का भी कोई ना, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात होती है। लेकिन रोड़ा क्या का है, रुपया का नहीं है, रोड़ा भाव का है। एक आदमी तो लाख रुपये करोड़ रुपये दान करे, सर माथा त्योड़ी धरी है धड़ी पक्की, कोई फायदा नहीं है भाई, अपने ने करा धर ले, क्यों देने लग रहा है जब आत्मा ही नहीं मानती। अरे एक आदमी 50 रुपये ले रहा था, हाथ में राजी हो रहा है बेटे, आज भगवान ने वही लायक बना दिया 50 रुपये देने लग रहा हूं, उसका 50 का फलेगा, उसके लाख करोड़ नहीं फलेंगे जिसका माथा त्योड़ी है। रोड़ा भाव का है, संख्या मायने नहीं रखती कितने रुपये दिए हैं। नंबर 1 पर खोल के समझाने की कोशिश करी क्या लिखा है, सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी है। नवले धन की कितनी गति बताई। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जिनको ज्ञान है, थोड़ी देर पहले बैठे भी थे, एक दो बड़ा अच्छा लग गया बात करके, ऐसे नॉलेज होती है बड़े बुजुर्गों बीच में बैठने से। नवले धन की 3 गति बताई, कौन सी गौर करियो। पहली गति बताई दान, जिस आदमी का पल्ला धन हो ज्यादा से ज्यादा धन दान में लाओ, पर दान करना के सबके बस का साइड कालजा चाहिए ना भी करया जा। अगर दान में धन नहीं लगा सकते तो धन की दूसरी गति संतों ने बताई है मध्यम गति, भोग। उस माया ने भोग लो, सारी आंगलियां की गुठी बनवा लो, कड़ा भी बनवा लो, चैन भी बनवाओ, सोने की बड़ी लंबी गाड़ी ले आओ, पूरी ऊंची कोठी गाड़ो, भोग लो उस माया ने। पर कई कंजूसी से है ना दान मलाते और ना ही है ना भोगते। एक आधा रुपया का बंडल का सराहना लागस हो हजनो या माया गिल जागी। पर एक बात याद रख लियो, जोड़ लो तुम जीवन में चाहे जितने हीरे मोती, मगर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। आड़े रहेगा माया, आड़े आके मिली है, आड़े बरतो। अगर दान भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं सकते, फिर सबसे नीची अंतिम गति संतों ने बताई है, तीसरी गति नाश। वो क्यम्य करने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। आदमी देखो कितना बोला था, इतने जवान रहेगा, 6 घंटे की ड्यूटी है, ड्यूटी करेगा 12 घंटे, तनख्वाह ले है 40,000 नु कहा 80 कमाऊंगा और टाइम लगा के। इतना पैसा जोड़ देगा, इतना पैसा जोड़ देगा, जमा घने प्लाट जोड़ देगा, खूब रुपया जोड़ देगा, पर जब बूढ़ा हो जाएगा ना गोड्या में दर्द होना शुरू हो जाएगा, शर्म कुआड़े है बाजने शुरू हो जाएंगे, पेट का दर्द नहीं मिटेगा, फिर जाकर डॉक्टर दो आए डॉक्टर साहब पर क्या आए, शर्म कुआड़े है बाजों से बचा ले, डॉक्टर नु आके काम करया करे, बता देगा सरकारी नौकरी था जी, रुपये कमाए पर काम नहीं आए। डॉक्टर देख लेगा मोटी मुर्गी है, नुकेगा
ऑपरेशन करूंगा 15 लाख तो लागेंगे ऑपरेशन के, 5,000 का लगेगा सुआ आए भी नहीं, और ये गोली दवाई इतनी जी का रोज खानी पड़ेगी। नोगा का डॉक्टर साहब रुपये कितने ले ले, मेरा सर का दर्द खो दे। लोगों गौर करना मेरी बात की तरफ। जिस माया के लिए उस इंसान ने अपना पूरा शरीर खराब कर लिया, आज उस शरीर ने बचाने खातर हुआ माया डॉक्टर ने धका दी। कितना बोला है आदमी, इस तो बढ़िया उतना है कमा लो जिसमें पेट गुजारा भी हो जा, गणी हाई हाई भी नहीं करनी पड़े। मैनू नहीं कहता पैसा ना कमाओ, कमाना पड़ेगा, मैं भी रुपया मारे हूं फ्री में को नहीं आ रहा। पैसा कमाओ, महंगाई का जमाना बालक नहीं पड़ेंगे, पर उतना कमाओ जो 10 नुआ की कमाई है, जो नेक कमाई है, उसी का फायदा, बाकी का फायदा नहीं है। राव होटल की तरफ से 200 रुपए का मान सम्मान आया, 100 रुपये और एक भाई ने दिए, नाम नहीं बताया, भगवान भली करे। देखिए कि जो हरि भजन करते नहीं करें दान में ढील, उनके धन को खा जाएंगे वैश्या वैद वकील। वो पीछा कितने की दोगा अपने आप लिकड़ जाएगा। और सब तो मोटी बात बताऊं कि किश्तियां बह जाती, तूफान चले आते, यादें रह जाती मगर इंसान चले जाते। देखो भाई ये धरती वगैरह ना के सोता अंड गजा लिया, नंबर ही मारा रहे थोड़े दिन के, हम भी चले जाएंगे, जाना सब ने जो आया उसको जाना पड़ेगा, ये रूल है। हमने कर्णदानी की शक्ल नहीं देखी आज तक, किसा था। हमने और भी बहुत बड़े बड़े दानी हुए हैं, बड़े बड़े भामाशाह हुए हैं, उनकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी, लेकिन नाम जरूर सुना है। तो इसका मतलब यो है कि चेहरा मिट जाएगा, शक्ल मिट जाएगी, लेकिन नाम नहीं मिटेगा। जिसा कर्म कराएंगे ना उसी छवि बन जाती है। लोग आज तक भी उदाहरण देते हैं, दानी लोग कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। अमर होने का यो एक विशेष तरीका है। नंबर 2 वीर ने बोला वीर कह डाल के हुए, ने बोला जी 4 डाल के, ने बोला कौन से ने बोला सुन। नंबर 1 युद्ध वीर, नंबर 2 दानवीर, नंबर 3 दयावीर, और नंबर 4 धर्मवीर। ने बोला खोल के बता, ने बोला सुन भी। युद्ध वीर कौन सा, ने बोला जो युद्ध में अपनी जान गवा दे। ने बोला क्यों करन्यो नहीं, मेरा पंडित जी का रोड़ा हो गया और मना गोली मार दी पंडित जी। युद्ध वीर ऐसे नहीं, कारण है इसके पीछे। ने बोला क्यों कर भाई, ने बोला सुन। ने बोला जित भाइया का एक का हो, गुणबा फूलिया फड़या करे, पर फलता देख पड़ोसी ने ओछा मानस जड़या करे। आपस के मां फूट पड़े तो इज्जत माटी रड़या करे, और लोगों देश धर्म जाति का संकट बलिदान तक टळया करे। जो अपनी मानव जाति के लिए, अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है, वो युद्ध वीर कहलाता है। जितने हमारे फौजी भाई शहीद हो रहे सारे युद्ध वीर है, सबका नाम की जोरदार ताड़ी हो जाए। आवागमन के चक्कर से बाहर हो चुके हैं, वो मोक्ष प्राप्ति होगी उनको। देश के लिए शहादत देना कोई छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। धन्य वो माए जिनकी कोख से ऐसे शुरू में पैदा होते हैं। देखे दूसरा बताया दानवीर ने बोला जो दान करे है, दुनिया का खर्चा लागे, भाड़ा लागे, गाड़ी करके स्पेशल गंगा जी नहाना सब परमान्यू को हूँ जो सनाड़ा स्कूल कॉलेज मंदिर कुआ जोड़ धर्मशाला गौशाला दान कर लिया ना, आड़े बैठे बैठे गंगा जी में गोते मार लिए तुमने, आड़े जो भूगे थारा नाम के गंगा जी। दान में इतनी पावर है। नंबर 3 दयावीर ने बोला जो किसी पर दया प्रकट करे, जिसने किसी पर दया आ जाए फिर उसकी मदद करे, वो दयावीर कहलाता है। और नंबर 4 धर्मवीर ने बोला मरना मर जा, अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे अनेक वीर और वीरांगनाएं मेरे देश के अंदर, मेरे इतिहास के अंदर भरी पड़ी है। गहराई से देखोगे तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसे वीरों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। ये वही आर्यवर्त, यही हिंदुस्तान है जिसके अंदर ऐसे ऐसे वीर होया कर दे। और आज तनु का सबला तना मैं 10 लाख रुपये दे दूंगा, तू अपना धर्म छोड़ देगा। अनुको का 10, तू 5 दे दे, मुझे भी छोड़ दूंगा। ऐसा नाश हो रहा है, धर्म की वैल्यू ही नहीं रही। क्या लिखा है नंबर 3 पे, गणी गाड़ी बात आ गई। बहुत सारे अंकल, बहुत सारे ऐसे आचार्य, बहुत सारे शास्त्री यहाँ पे ऐसे बैठे हैं जिनको उनको तो पता है, बाकी आम जनमानस को बहुत कम पता है इन बातों का। और चाची ताइयो इन बातों का तम न भी बेरा होना चाहिए, बहुत जरूरी है बात। लेकिन डूब मरण का लेखा है, बड़ी शर्म की बात है, मुझे बड़ा दुख होता है। कोई भाई सभा बीच में खड़ा होकर अपने समाज के बीच में बढ़िया बात बताने लाग जानो, कहेंगे ओ भाई बंद कर दे, ज्ञान न दो, बाबा का सुना दे। यहाँ मुझे दर्द होता आकर के। अरे बाबा ने भी तो कि मैं बढ़िया काम करा होगा, जब तो उसका नाम होया होगा। तुम बाबा के चित्र का गेल पढ़ रहे हो, बाबा का चरित्र के बारे में तुम जानते नहीं कख भी। क्या की पूजा करो हो, चित्र की पूजा करने से कल्याण होने वाला नहीं है। कितना हंगा ला लियो, जब तक चरित्र की पूजा नहीं करोगे, जब तक इनके बताए हुए मार्ग पे नहीं चलोगे, कितना जोर ला लियो, कल्याण नहीं होगा।
डॉक्टर दौरे जहां सा बुखार चढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा या शीशी है, हफ्ता की दवाई है पूरी पी लिए, हाथ का दर्द नहीं होगा, हाथ का बुखार नहीं चढ़ेगा। और जो उस शीशी ने शामी धर लो, रोज उसका गद्दू फुलाए जाओ, माथा टेक के जाओ, बुखार उतर जाएगा? बताओ एक बार, उतर जाएगा? नहीं उतरवा, पीनी पड़ेगी पूरी, उस पर अमल करना पड़ेगा, वह भीतर जाएगी। जब जब बीमारी काटेगी तम बाबा के मूर्ति मूर्ति आगे मुद्दे पड़े रहो, नो तो कौन देखते बाबा ने करया के था क्या, ना पूजा होने लग रही है। जिस दिन इतना विचार माइंड में आ जाएगा ना, उस दिन असली भक्त बनोगे ना। तो भाई सारा डफोसड़ा है, सीधी बात, किसी ने बुरा लगे तो बेशक लागो भाई, ये सत्य है, गौर करियो। न बोले भाई दान कितने ढाल का हो है, आचार्यों की मत की बात करें तो 3 तरह का दान बताया है। कौन सा? नंबर 1 सात्विक दान, नंबर 2 राजसिक दान, नंबर 3 तामसिक दान। बोले भाई समझ में नहीं आई, सर के ऊपर को गई के कैसे है? बोले सुन, सात्विक दान का मतलब क्या है? जो प्योर 10 नुआ की कमाई है, जिसमें बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं है, और दान करते हुए जिसका भाव न्यूज है कि भगवान तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये है सात्विक दान, प्योर शुद्ध दान। नंबर 2 राजसिक दान। न बोले इसका मतलब न बोले यो ही सास है जिसमें माड़ा माड़ा स्वार्थ हो। बोले क्यों करे? न बोले जो अपना भी भला चावर दूसरे का भी। बोला कैसे? न बोले गोज में रुपये है 200, 100 दे दिए मंदिर में, 100 में मेरे बालक भी गुजारा कर लेंगे, ये राजसिक दान है। और नंबर 3 तामसिक दान। न बोला यो कैसे? न बोला यो नाश करने का सौदा है के बाद। न बोला नरी पाप की कमाई, जिसमें केवल स्वार्थ भरा है, तामसिक दान कहते हैं उसको। न बोला कारण? न बोला कारण 3 है दान करने के, चौथा सही नहीं। खोल के सुन दो, लोभ, कामना और भय। लोभ क्यों करूं? बोले आज मेरा बर्गर न्यू मेरा पट गया, आक गाम श्याना में तारीख कैसे है, मैं तो भूल जा हूं यार, 13 तारीख, सॉरी। नो बोलिया 13 तारीख ने श्याना गांव में जगराता है, और सारा गांव बटला होगा, और इलेक्शन है 30 तारीख का। मेरे वर्गन बेरा पाटागर, मैं इलेक्शन में खड़ा हूं। गौर करियो बात की तरफ। आड़ा धोला कुर्ता पजामा गाड़ी गए, लंबी ही गाड़ी लेकर 5-4 छोरिया ने गेल लेकर सुधा खोसड़े आड़ा खड़ा हूंगा, माइक लेकर, मैं थारा चाचा, मैं थारा भाई, मैं थारा बेटा, आने वाली 30 तारीख को गिलास पर मोहर लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वोटों से मुझे जिताएं। मैं इस मंदिर में अपनी नेक कमाई में से 10 लाख रुपए देता हूं। गांव वाले मुंह काने लगाऊंगा, कहेंगे यो छोरा बढ़िया भाई, इसके वोट देंगे। लेकिन तुम्हें पता नहीं है, दान नहीं है, ये लोभ के वश दान किया गया है। नंबर 2 कामना, जिसका बालक ना होते हुए बाबा हे कुशाल दास सबकी सुने थे, मेरी भी कामना पूरी कर दे, मारे भी वंश बेल चाल जा, मैं भी भंडारा सत्संग के मैं कर दूं। ये क्या है? ये कामना के वसदान है। नंबर 3 भय। भय का मतलब वो है डर, आदमी डरता भी दान करे है। चाची क्यों करे सुन ले, जो आदमी गलत काम करे, 2 नंबर के धंधे करे, सरकार ने कोई बेरा नहीं किए, चल रहा तले तले। मान लो फायदा हो गया 10 करोड़ का, मन में विचार करेगा जे सरकार ने बेरा ला गया, पीछे खोज लेगी, डंड के लागेंगे, बदनामी हो जाएगी, जेल में सड़ेगा। न्यू सोचेगा लिया 10 करोड़ में तो 2 करोड़ तो मंदिर में ला दूं, 1 करोड़ गौशाला में ला दूं, 7 करोड़ में मेरा भी गुजारा। ऐसा जनो ये दान नहीं है, ये भय के वश दान है। डरता ने दान कराया है, वो दान नहीं कराया। लेकिन संतों की बात को अगर माने, सबसे पवित्र दान जो बताया है वो है गुप्त दान। जिस आदमी ने अपने नाम की भी चाहना को लिखना ला नंबर 4 क्या रहे। बहुत ही अच्छे मेरे गुरुजी, अनेक उन्होंने कविताएं लिखी हैं, हिंदी के कवि है। क्या था? सही था मेरा, क्यों खराब करवाओ हो? सही था मेरा, मैं मर जाऊंगा गर्मी में। ओ पंडित जी महाराज ना मेरे का नहीं कर दे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। सही था। और हाँ बस सही है, सही है, सही है। तारा लग है क्या था? जड्डा लग गया। ओ तुरा बला जो ओए होए 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 जड्डाई जड्डा लगे बोली है, हमारा पसीना ना लग रहा है। संभालो भाई, न गांव वाले को तो थारा शर हो जाए। ना भाई गरम दन मत बुलाइए, ये राजी रहनी जरूरी है। बताड़ी बजाई मैं थारे वाले सुनाऊंगा। अब कोई ही जागी नहीं, वे कदे चले जाओ तो नहीं जाओगी ना, कोने जाओ ना। हाँ सह जाओगी, देख लिया मैंने। ताई थारा मारा आ रहा हूं, तुम चली जाओगे, मैं सुनाऊंगा। ना रिक्वेस्ट, बैठो थोड़ी देर। हाँ सुनो सुना बे भाई, थारा वाली बात सुनाऊंगा। एक लड़की का फोन में दोहराया एक दिन, नवली भाई तू रामधन बोलो, मैं बेबे बोलू हूँ। हाँ जी भैया जी। एक दिन एक लड़की का फोन आया, नवली भाई रामधन बोलो, मैं बेबे बोलू हूँ।
न बोली भाई 3 साल हो गए तेरे भजन सुनती ने, कासन मांजू जब तेरे सुनू, बुहारी काटू जब तेरे सुनू, रसोई में खाना बनाऊ जब तेरे सुनू। मगा बेबे तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। न बोली कि एक धन्यवाद तने कि मैं आवा भी है हीब तन्यू कदी 3 साल हो गए सुनती नहीं भी न्यू का बोलिया कि मैं आओ भी है। न बोली भाई मैं तो तेरी कोई ही वीडियो उठा के देख लू, एक बात कहता पाओ है, बोला माँ बाप की सेवा करो, सासू की सेवा करो, ससुर की सेवा करो। अरे भाई तने इस्तेनारा कि मैं आवे। मगा बेबे एक बात बता, मैं कि मैं गलत कहूं? न बोली भाई तू कहता नहीं जमा भी गलत, तू जमा सही बात कहो है। मगा बेबे फिर तने फोन क्यों करा? न बोली भाई मैंने फोन क्यों करा, मेरा मन में एक सवाल है। मगा बोल बेबे। न बोली यार रामधन तू तो न्यू कहे सासू ससुर सेवा करो। अरे भाई जे किसी की सासू सेवा करवाने जोगी ना हो तो भाई वाह के करे। ओए होए मगा बात मदम है बेबे। न बोली यार जे किसी का ससुरा सेवा करवाने जोगा ना हो तो वाह कौन से कुआं पड़े। मगा तेरी बात बिल्कुल सही है बेबे। न बोली भाई सब क्या है वो भजन लिख दिए, एक भजन ही साबी लिख नरा सारी बहु बेटिया ना कोशिया कर, ये बूढ़ा बूढ़ी भी गाठ को नहीं बोलिया। मगर बात तो यह भी तेरी ठीक से एक हाथ ताड़ी गुन बाती, कई बार बहु बेटे बढ़िया पा जाए माँ बाप को पांदे जमा बढ़िया, कई बार माँ बाप गणे बढ़िया पा जाए बहु बेटे को पांदे एक पीस सके। 5 आंगले एक सार नहीं है, मैं किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा, सार डाल की दुनिया है। देखिए ये व्यवहारिक बातें हैं, हर एक घर में जरूरी है इन बातों का प्रचार। आज ये वो बातें हैं जो रोज सुनोगे तो घर में शांति आ जाएगी। और मेरी नजर में भाई ऊं तो देखो तुम बड़े हो, पर मेरी खुद की एक सोच है, मेरी नजर में सबसे बड़ा सुखी इंसान धरती पर मेरा कौन है? जिसका घर शांति है, जिसका मन में शांति। मुझ तो बड़ा कोई सुखी नहीं मानता किसी ने, कोई कितना बड़ा हो अपना ज्ञान नहीं कहता हो। जिसके भीतर में शांति नहीं, जिसके अंदर शांति नहीं, घर में शांति नहीं, के करेगा रुपया ने फूकेगा, के करेगा कोठी बंगलिया का, के करेगा गाड़ी घोड़िया का, के करेगा नौकरी का। इंसान को चाहिए शांति, और इन भजनों को सुनने से शांति आएगी, दूसरा रास्ता है नहीं। गौर से सुनना। फिर देखो मैं कोई कवि लेखक नहीं, बुद्धि ने काम कराया, मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा, गुरु जी के कृपा भाव से यह रचना बन के तैयार हुई। बेबे लाडली वाणो देखो रोला सबका हो है घर में, किसी का बेबे देखो 2 बासन हो घर में, सबका खुड़का है, किसी का तो रोज रोला हो ले है, किसी का हफ्ता में हो, किसी का 6 महीने में, किसी साल भर में हो। सब कहूँ बेशक तुम नाटे जाओ, रोला मारा भी हो है, पर कदे कदा कहो साल 1.5 साल में, पर बड़ी आला होता है जब भी होता है। और देखो बेबे एक बात और कहूँ बेबे, रोला असल तो करया ना करो, और जे करण भी लाग जाओ तो एक गार्डन जोगियो कुआड़ भीड़ का लड़ा करो, भीतर वाला कोठरम भीतर जाकर बाहर तब देश ना देखा करो। दुनिया तो आज इसी है मजे लेने की, दुनिया रो के पूछेगी रास के उड़ाओ। और देखो बुरा ना मानियो लाडली बानो बेबे, 100% में तय 90% रोले की जड़ बेबे तमे हो। थारा मुंह पका हूं बेबे, ये आदमी तो फिर भी ठीक से बेचारे 10 रुपया घूट मार के सोचे हैं, एकादी तो इसी है, सोया पाछ भी नहीं टिकने दे। देखो बबलू का पापा के पीछे ले रहा आए, के जुल्म हो गया शायद। तुम तो नहाओ दो, पंखा चलाओ सो, सो जाओ सो, ये बालक पालन खातर बेरा ना कड़ा कड़ा कुकर पापड़ बिल है बेचारे हूं लागे से। तुमने बेबे सेवा करा रहे अपने पति की। बेबे पूरी बात सुनो ही बागे, आज तब नमईशा मंत्र देकर जाऊंगा, थारा घर रोला नहीं होगा, गारंटी है इस बात की। उस मंत्र ने दाऊ रट लियो, आ रोज रट्या करियो, उस मंत्र ने उस पर अमल करोगे, लमत जमत साइन करके देता हूं, जिंदगी में रोला ही नहीं होगा। पर गौर से सुनना, कदे 2 बात मेरी सुनो, 2 किसी की और की 2 मेरी, कुछ पल्ला नहीं पड़ेगा, सिर के ऊपर को जाएंगी, मंत्र जागा लगड़ फिर पूछती फिरेगी, कोई फायदा नहीं। आज की रात है, अनमोल रात है, गौर करके सुनना। देखिए वो मंत्र क्या है, घर में रोला क्यों होता है और रोला कैसे मिटेगा, कारण भी बताया है और उपाय भी बताऊंगा, और पूरी गारंटी है इस बात की। इतना सरलीकरण है, इतना आसान शब्दों में समझाया है, सबकी समझ में आ जाएगा, नॉर्मल से नॉर्मल आदमी गए। देखिए हम लिखने की कोशिश हमारी रहती है, लेकिन ऐसा लिखते हैं ताकि आम जन आदमी, आम जनमानस को समझ में आ जाए। ये बुढ़ी बुढ़ी लुगाइयां कभी समझ में आ जाए, घनी गहराई के शब्द लिखाएंगे कुछ नहीं समझ में आवे, इसलिए सीधा लिखना चाहिए ताकि पल्ले पड़ जाए। आइए सरल शब्दावली और बड़ी गजब की तरह गौर से सुनना लिखना में क्या लिखा है। ओ सकल्या काल का वासा, देख दुनिया रोज तमाशा। जिस घर में रोज कल्या होगी उड़ो भगवान का के काम से, कल्या तो काल का वासा से। किसी ने कैसा दिमाग खराब होगा, चाची कोई रेल तड़क कटेगा, सपरा पीएगा, फांसी खाओगा, हाँ तो भर दे तना कौन हूँ चाची, जमा पत्थर की हो रही है, नू नू करया कर, हाँ हूँ फा फू कि मैं करती, हाँ करया करो मरा। ओ सकल्या काल का वासा,
देखे दुनिया रोज तमाशा, ये बहुने अपनी सासू ने समझे माई हो, ये सास बहू ने बेटी समझे नहीं लड़ाई हो। एक बात बताइए, झूठ ना बोलियो। जिस घर में एक सासू अपनी बहू नहीं अपनी बेटी मानने लग जा, और जिस घर में एक बहू अपनी सासू ने अपनी माँ मानने लग जा, उड़ा कदे रोला हो जाएगा, कदे भी ना हो रोला आड़स है बस। चाची ताइयो थारी गलती आ, तुम बेटी ने तो बेटी मानो सर, बहू है मानो सो। एक आदि नहीं हे ताई बहुत बढ़िया भागाली बहू है, थारे तो लक्ष्मी आ गई, रे कड़े की लक्ष्मी मारो तो लक्ष्मण ब्याह दिया, तन खे बेरा रोज रोला हो है, इतनी काल हो रही है। बेबे थारी गलती आ है, तुम सासू ने सासू मानो सर मानो माँ मानो, ये गलत बात है। सासू और माँ में कोई फर्क नहीं है। क्या लिखा है भाई, एक ले बहू बेटिया का भी खोट नहीं है। चाची ताइयो लखाइयो तुम भी मेरे का, मैं थारा बेटा पोता सुन, ये बांगली थार का नहीं उठ गई से, देखो कदे कोई सिटोगा पहना ले। हाँ सुनियो, आराम से प्यार से सुनना। चाचे ताऊ दादे बैठे हैं, इशारा तुम्हारी तरफ भी है। मैं किसी और का जिक्र क्यों करूं, सरपंच साहब मेरे गांव की सुन दो। बुढ़े की उम्र 75-80 साल होगी, अरे भी रात ना आके बड़ा 10:30-11 बजे, और खाली नहीं आता। और तुम के सोचो, अंगूरा का जोड़ा लिया मन में ले जियो, एक पौआ दौड़े गाड़ा अड्डा भाई, अरे एक हाथ में लिया है, आरांदे कुआड़ा गला तुम्हारा लटुआ न दस्ता फोड़ता वो जाता हो है, फूक देंगे आंदे बाण बेटिया न बउआ न भूंडा वो लगा, गंदी गंदी गाल देगा। ये मैंने न्यू बताओ जे थारा बुद्धि हो तो ईशा की सेवा हो जाएगी, को नहीं हो जमा नहीं हो। अच्छे पीछा की तो होंगी नहीं, इसे नशेड़िया कौन करे था, को नहीं हो। सीधी बात, अपनी सेवा करवानी अपने हाथ में। सासू ससुरिया का यानी माँ बाप का फर्ज बनता है, रोटी खा, पोता पोती ने खिला, ओका बर घूट मार, और बैठक में बैठकर समाचार सुन और कुआड़ बंद कर सो जा। फालतू एंटेन करेगा, सेवा नहीं होगी। ये आज का रूल है, कलयुग का समय आ गया है। आजकल के बहू बेटे उठते नहीं किसी की, बहुत बूंदा टेम आ गया, तो बस टेम काट लो चाची तब वो। और बूंदा ना बोलिया करो दारू पी के, नसल तो बुढ़ापो में दारू पीना जमाए मलंग का काम हो, मैं तो सीधी कहूं, चाहे मैंने बुरा भी बताइयो, ये राक्षस वृत्ति है। बुढ़ापा में तो दारू इन चीजों का हाथ में लाना चाहिए, कम से कम बुढ़ापा में तो राम के नाम ले लो। इसे से बूढ़े से बूंदी गाड़ दे, शर्म आती है। अपना अपना हम बुजुर्ग है, क्या के बुजुर्ग हो तुम? बुजुर्ग तो वो होता है जिसने बोलने की तमीज है, जुन सा सब न राम राम कर खुद चल है। आड़े के बुजुर्ग देखे कितने कितने प्यार से बोलते हैं। आड़ा आगे सर पुचकार है, हमारा बेटा बहुत बढ़िया गाओ, बेटे ऐसे गाता रहना। ये है बुजुर्ग तो उनके के शर्म मारा तो है, दारू पी के बूंदा बोलो, वो क्या है कि बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं है। बहु बेटे तो सेवा करें अपने सासू ससुरिया की, और सासू ससुरे भाई अपने बहु बेटा कहे मरो है, फिर तक घर बसेगा ना, तो घर बसा नहीं। कितना गाला दियो भाई। नंबर 2 क्या बे वो मंत्र सुन जाए, कदे बात बतलाओ, मंत्र लिख लीजिएगा, रट लिया अपना। देखो घर में रोला क्यों होता है, जितना मैंने सर्वे किया, जितना मेरी बुद्धि काम करती है। मान लो बहू पर कोई छोटी मोटी गलती होगी, ये मेरी चाची ताई बैठी, ये पढ़ती है बेरा की कहेंगी, ये परमात्मा कितना गंदा लफ्ज है यो। बहू न भैया गाल दे देंगे, फिर बहू को उठ जाएगा छो की बूढ़ी, जब तुम्हारे भैया न मारे मेरी के लग है, ना तो खान न देव रोटी और ना नहान न देव पानी, है नो खिंच जाएगी दोनों की। चाची ताइयो एक बात बताइयो, तारी छोरी भी तो किसी घर की बहू बन रही होगी, जो उसकी सासू उसने भैया की गाल दे होगी, थारी कितनी का आत्मा सीढ़ी होगी बताइयो एक बार। अपनी छाती पात धरो, छो सबको उठे जाए। एक बढ़िया औरत को इतना प्यारा अपना पति भी नहीं होता, इतना प्यारा अपना बेटा भी नहीं होता, जितना प्यारा अपना भाई हो उसे। पति मर जाएगा, आए पति मर जाएगा और ब्याह कर लेगी, दूसरा मिल जाएगा, बेटा और जा मिलेगी, लेकिन भाई कहां से आए? भाई कितना होगा? भाई तो अनमोल चीज है। चाची ताइयों हाथ जोड़ के प्रार्थना है, गाड़ मत दिया करो, ये गलत बात है आपकी। मैं समझान आया हूं, मैं गाड़ नहीं आया। ये नॉर्मल सी बातें घर बसाने का एक तरीका है, गाल ना दिया करो बउआ ने, गलत बात है आपकी। थोड़ा सा ही लिमिट खींचा करो। और बेबे जितनी मेरी बेटी मेरी बाण यहाँ बैठी है, तार तो एक बात कहना चाहूंगा बेबे, ये बूढ़ी माई बेचारी इतनी माड़ी भी कोई ना, ये तोड़िए राजी हो जाया कर। एक मंत्र याद कर लियो बेबे,
कितनी ये चांदड़ी बूढ़ी हो वे अपने कहे मो जाएगी और बेटी 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 करेगी वे थारी मेर करने लग जाएगी। और मंत्र वेरा केस है माजी 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 ये माजी नहा लो माजी खाना खा लो माजी सो जाओ माजी बेबे लाडली बानो ये मम्मी मम्मी कहने छोड़ दो माजी माजी रखा करो। और जे सासू को छोड़ दिया थोड़ी देर चुप रहा करो बेबे कोई बात नहीं बूढ़ापा में दिमाग भी बूढ़ा हो जाता है। बूढ़ा हम नबी होना है हम सदा जवान नहीं रहेंगे हम नबी एक दिन बूढ़ा होना है ध्यान रखना इस बात का। और बेबे नहाने तो दिया करो अपनी सासू ने ताजा पानी और खाने दिया करो बेबे ताजा भोजन और दूध के गिलास पिया करो। और सोने तो पहले अपनी सासू के एक जोटा पैर बोचा करो बेबे। आज के बाद जो भी मेरी बान अपनी सासू के पैर बोचेगी एक बार दोनों उठाओ। देखिए भी इनके काम देखियो नरेश जी एक बार कैमरा घुमाओ इनकी तरफ पता तो चले कौन अपनी सासू के पैर बोचेगी। ये सुख के बाबा की जो जो तलान की है ये संस्कार नहीं चाहिए इनको। आए कोई नहीं करो चलो जी सुनो जिसकी सुर्ग मजानी अलग बात है जिसकी जीवज है अर्जुन ही पैर बोचोगी आठा होगी बेरा तो पटा है। हाँ जमा चढ़ा पाट गया बे जुल्म हो गया तम हाथ नहीं ठांदी इसका मतलब ये है तम सासू के पैर कौन बोचे तम सासू का घेटवा बोचोगी इसका मतलब तो फिर क्यों ऐसा है। बेबे लाडली बानो मजाक एक अलग चीज है। अपनी सासू ससुरे की सेवा जितनी करोगे उतनी फलोगी। और ना तो बेबे मंदिर में दीवा लाए जाओ व्यर्थ है आपका मंदिर में आना मत आया करो। सबसे बड़ा मंदिर अपना घर है। अपनी सासू ससुरे में भगवान नहीं दिखता तुम नाड़क के रोगी आ गए। बाबा न्यू एक है बाबा कुशाल दास भी न्यू एक है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करो बड़े बुजुर्गों के कहे मरो इनका कैंड पुगाओ जब तो घर में शांति आओगी ना तो आवे को नी कितना हैंगा ला लियो। नंबर 3 में आज भीतर में बैठा लियो गुण की पूजा होया करे चाहे सासू हो चाहे ससुरा हो पति देवर जेठ कोई भी हो जिसमें गुण होंगे ना उसकी पूजा होगी ना ओह को ना अपने अंदर गुण पैदा करो। आदमी ने आज पहाड़ तलगी दिखे सब पैर तलगी नहीं दिखती। जिस दिन आदमी ने अपनी बुराई दिखने लग जाएगी ना उस दिन घर मरोड़ा मिट जाएगा गारंटी है। और कोई ज्ञानी बनया फिर है पर अपना भीतर झांके कोई राजी नहीं है। दूसरे ने प्रवचन दे अच्छे लागे कड़वी बात है मेरी ये चुप भी सकती है लेकिन सच्चाई यह है। संत कबीर जी ने बड़े गजब के बोल कहे कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जब मन खोजा आपनो मुझसे बुरा ना कोई। सारी बुराई अपने भीतर है पर अपनी कौन दिखती दूसरे की दिखे। अपनी बुराइयों पे फोकस करो इन बुराइयां न काट बगा दो धरती पर स्वरूप उतरा हुआ इस तरह कोई ज्ञान नहीं बाकी बकाने की बात क्या लिखा। नंबर 6 छवि इन भजनों की वजह से है। मैं सामाजिक रचनाओं की वजह से जाना जाता हूं जिसी भी मेरी छोटी मोटी पहचान है इन भजनों की वजह से है। मेरे पास इनके अलावा कुछ सेबिनर नाम सुनाना चाहता ये मेरी खुद की सोच भी है और मेरी मनसा भी आए है कि मैं ये चीज गाऊं अपने समाज में ताकि मेरा समाज सुधर जाए। घनी गहरी बात सुनाऊंगा ना सारे उठ उठ कर चलते हैं को नहीं पल्ला पड़ती। ये सीधी सीधी बात है सीधी दिमाग में जाओ है ना अमल भी करियो कदे नाड़ नाड़ मारे जाओ बेबे सासू की सेवा करियो चाची ताइयो गाल ना दियो प्यार प्रेम बना कर रखा रो। भाई की एक फरमाइश थी पीछे से एक भाई आए थे बाण भाई का हमारा एक भजन है बड़ा चलिया मिलियंस में व्यूज गए लोगों ने बड़ा प्रेम आशीर्वाद दिया उस भजन को। वही बाण भाई का भजन मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। दादी बैठ जाना ए दादी कप्तान की माँ बैठ एक बार बैठ मड़ी बैठ बैठ जा कुर्सी दे हुआ दादी ने हाँ पाड़ दे मेरा दंगल में बोला है तू है शानी सही गए मैं तो कुर्सी दवान लाग रहा नूगा चलो करा चल बैठ जाना ए दादी बैठ एक बार। बड़ा कसूता टेम आया भाई स्टेज पर गंदा डांस करा दो सारा देश देखेगा मोटर मोटर जमाने शर्मांदी बढ़िया बात बता ले उठ उठ चलते हैं फिर नूंगा हरामदन मुंह पे बोल रहा है बोलूंगा भाई मेरा काम ही वो है। देखिए सुनने की बात नहीं है अरे ये काम आऊंगी थारा कदे नु सोचो भाई ऊ कहने लग रहा असली सत्संग यो है और कि मैं कोनी। हाँ सुनिएगा पीछे कोरोना लग गया था 2020 में सारी दुनिया ने बेरा है सारी दुनिया परेशान होगी सब भीतर रोक दिए। 2020 की पूरी साल चली गई 2021 की भी आधी साल चली गई। एक लड़की बड़े अमीर घर में ब्याह रखी 5 मंजिली कोठी गडरी ससुरा हल्का सरपंच गांव का पति देवर जेठ सारे सरकारी नौकरी 10-12 लाख रुपए बिन्ने के घर हाँ हुए इतनी अमीर हुआ। और उसका एक माज आया भाई बेबे वो जमा गरीब बेचारा दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बालका ने पाले पोसे पढ़ावे लिखावे अपना गुजारा कर रहा बेचारा।
भाई भी ब्याह था रखा रहा बाण भी माँ बाप मर रहे थे। सुनने की बात है, गौर करना, असली बात है, बिल्कुल ओरिजिनल। रिश्ते नाते धूमिल हो रहे हैं, रिश्ते नहीं बचे तो फिर ज्ञान का क्या कराएंगे हम। सुनो, इब कहते हैं उस लड़की के दो छोटे छोटे बालक, वन बोले मम्मी मामा का घर जाए, 1.5 साल हो गया, घना जी कर रहा था, देखे मामा का घुमा लिया। वन बोली बेटा ये भी नहीं चलते, 6 महीने पाछे चलेंगे, के बात न बोली बेटा तेरा मामा गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करके अपना काम चला रहा है, कोरोना में दिहाड़ी भी बंद होगी थी, मैं जाऊंगी तो खर्चा करेगा। बालक ने बोले मम्मी आप खर्चा करवाने की टाल कर दियो। न बोली बेटा मैं तो टाल कर दूंगी, पर दुनिया का दस्तूर है, गांव की लड़की गांव की छोरी गोरा पर को लेकर जब भी खर्चा होया करे मान जाओ बेटा। बच्चे माने नहीं, मम्मी जी प्लीज, ये वो कहने का मतलब है बड़कन है बढ़ो लीर, वो अपने बड़का की आंगली पकड़कर अपना बैग लेके बेबे संतरो वो अपना पीर आगी आग अपने भाई भाभी तेरी राम रमी दे दी। अरे इन छोरी आ गया तो सही घनी देर बैठा नहीं करे, अपनी भाभी की चप्पल पहर गए, ये मैं तो चाची ने फेंच के आऊँ तो ताई ने फेंच के आऊँ तो घने दिन माई फलानी मिलकर बेचारी घने दिन माँ जी तो करे फेंटने का। उसने अपने बालक तो छोड़ दिया आंगन में और आप खुद चली गई अपनी चाची ताइया ना फेंटन। पाछा तो उसके भाई भाभी ने खाट गाल ली आंगन में, जड़ा उनकी घर की मेन चौखट लाग रही थी, खाट गाल के बैठ गए दोनों। के बतलाओ है, देख इसने शर्म नहीं आई, तासला से मुंह वाली नाड़ा आ गई उठ ठा के ने बता मारा पहला कर्जा चढ़ा पड़ा है, बड़ा कड़ दे तिल ताके देंगे, कड़ दे रुपये देंगे, मारा पहला पीपो में चून नहीं रहा खाना है, और जे खाली भेजांगे दुनिया को कहेंगे 1.5 साल में छोरी आई थी खाली टोर दी। इसने पे नहीं आना चाहिए था, गलत बात। भाई भी बूंदी बूंदी गाल बकर, भाभी भी बूंदी बूंदी गाल बकन लगे। इतनी देर मौज उनका कुआड़ जा पर गया था, कुआड़ खुल गया एकदम, खुलते कुआड़ दोनों धोले हो गए। किसने खोलिया? शामी देखो तो वह छोरी खड़ी ढूंगा हाथ रही, देख कर दोनों धोले हो गए। ओए होए फिर करे गोल गोल मुंह, सुनीता आगी बैठ जा, आज और चाह बनाओगे तो सीढ़ी और इतनी बोली फूक दो चाह का आग ला दो, मैंने चाह नहीं पीनी। और नु बोली जो तुम बतलाओ थे मैंने थारी सारी बात सुन दी। उन्हें तो न्यू कह दे और उनकी नीची नाड़ू भी तुम तक गाल दे थरी ने सुन दी। लड़की ने हाथ जोड़ दी, ने बोली बीरा रे अरे मैं तेन सोचू थी बाप मर गया कोई बात नहीं, मेरा पिता के समान मेरा बड़ा भाई है, पर तेरा असली रूप आज देखा, तू इतनी गाल बकता है मेरे को। तू के धारे मैं तेरा खर्चा कराना आई हूं, मेरा बैग खोल के देख के लाई है बैग में। बोली भाई 2 लाख रुपया नगद आई हूं, के करेगी? नु बोली भाई मेरे तलाई आग ना लगती, राम के दिए दिन से बहुत मौज हो रही है, नू लाई थी, मेरा भाई का कर्जा चढ़ गया होगा, और नहीं तो 2-1 लाख रुपया का सहारा ला दी, मन के उल्टे लेने थे, पर बीराई तो 1 चवन्नी भी देने का जी नहीं करता भाई। भाभी का मुगर का जोड़ कर बोली रे भाभी के कही तिल तक लेना आई हूँ, बैग खोलिए के ले आई है बैग में। बोली 5 सूट ले आई, एक सूट का रेट है 5000 रुपये। न बोली इतने महंगे क्यों ले आई? न बोली न्यू ले आई, जब आड़े तो उल्टी जाएंगी तो अगर पड़ोसन को दिखाएं के ले आई, उन न्यू दिखाऊंगे मेरे भाई भाभी ने इतने महंगे महंगे सूट दिए। न बोली मैं तो थारी इतनी बड़ाई करवाना चाहूँ और तुम न भूडा बोलो सो। शामी माता पिता की फोटो लाग रही थी, छोरी की आंख में परल परल आंखें में पानी पड़ने लग गया। न बोली दुनिया ने सही कहा है, इतने माँ बाप जीवन है, इतने छोरी का पीर मशीर हो सब भाई। कोई कोई भले भाई भाभी है, माँ बाप के मरने के बाद अपनी बेबे की अपनी ननद की कदर करे ना, तो भाई सारा काली कीड़ी फिर रही है दुनिया, खाटू जी बालाजी माता बस सारा हंडस है, पर अपनी छोरी आना घर बुला के कोई राजी नहीं, मजा तो बूंडा लागू मैं मुंह पकड़ दूं। ऐसा सुनो, लड़की ने बोली भाभी री मैं तो लुगाई और छोरिया की ढाल भी कोई जो ही तीसरे दिन आवे बैग ठा ले जा, नहीं 1.5 साल में आई थी, आज अंदे मेरी इज्जत तार ली, मांग के लेना होंगी। रोपड़ी ने बोली आदमी ऊपर का काला हो, रंग का काला हो खटा जाएगा, पर जो भीतर का काला होगा ना वो खटा होगा नहीं। रोपड़ी रोते रोते अपने भाई को और अपनी भाभी को क्या कहते हैं? बोली भाई जानती ने 10 रुपये ना दिए, पर मेरे सर पे हाथ धर के पुचकार कर कह दिए छोरी ठीक ठाक जाइए, और जानते फोन कर दिए ठीक ठाक पहुंच गई। क्या कहती है? 1-1 करोड़ के बोल है, समझने वाला खातर, मूर्ख के लिए नहीं है ये रचनाएं। और हम जितने भी आड़ा बैठे हैं ना, हम सारे गृहस्थी है भाई, हम बाबे को नहीं, हम सन्यासी नहीं है, हमारा सारे का लाग है। तारा भी बाण है भाई, बाण मेरा भी है, थारा वाली बाण मेरी ये बाण हन्यारी को ना, अरे ये बैठी है भी मेरी ये बाण है भाई। इन बातों की जरूरत है और क्या है की जरूरत नहीं। आज समाज को कोर्ट में जाके देखो, बाण ने भाई पे केस कर रखा, भाई ने बाण पे केस कर रखा, आपस में न्यू खिचरी है दोनों की, माँ बाप उम्र लिए कोर्ट की पेशी भुगते हैं, इतना बुरा हाल हो रहा है। धन के ऊपर, रुपया के ऊपर, किलिया के ऊपर, घर के ऊपर रोले माच रहे हैं, के धरती पर रुपया पीसा कमाना, क्या प्यार प्रेम रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं रखते। इन चीजों की जरूरत है, अगर गृहस्थी में हो तो इन बातों के ऊपर गौर करियो, और जो गृहस्थी ना हो तो आपके लिए ये बातें है ही नहीं। सुनना, लड़की रोते रोते एक बात के द्वारा अपने भाई भाभी को क्या कहती, क्या लिखा? गांव में सब तो ऊंची कोठी है, पर उस कोठी में भाई मेरा जी नहीं लगता,
यो गांव का कच्चा ढूंढ मेरे याद आव है। अरे वो माटी खाया कर दी बालकपन मरे, मेरी माँ होया कर दी, मेरा बाप होया करता रे, मैं कुकर भूल जा रे शांगण रे। हरियाणा में एक कहावत है, लोगाई चाहे बूढ़ी हो जाओ पर पीर का मोह नहीं छूटा करता। गांव का तो कुत्ता भी दिख जाए उसमें भी मेरा होगी। नवली भाई मत थारा रोड़ा करवाना ना, मन देख देख कर नाश्ता ना भुलाओ, आपस में लड़ो मत, तम राजी रहो, थारे रसे बसे की सुहान समझ ही चली जाएंगी। आई तो रहन थी पर तो 2 घंटे भी रहने का सांस 2 मिनट का भी जी नहीं करता, पे जाएंगी। नंबर 1 पे क्या कहती अपनी भाभी का ना मुंह कर बोली भाभी ना तो तेरे रुपये चाहिए ना तेरे तीर तागे चाहिए, मन चाहिए इज्जत, मन चाहिए कदर, मन चाहिए मान सम्मान। ओ तू करना है भूलेगी, मैं क्या करूंगी इन छिंदरिया का, क्या करूंगी मैंने कागज के टुकड़िया का। और सुनो असली माँ बाप की औलाद वो इंसान होता है जो बिना बुलाए कितने नहीं जाएगा। दूसरी बात, बिना बुलाए जाने से कदर घटती है। माँ सती चली गई थी, शंकर भगवान ने देखो के करया, मैं नहीं कहता इतिहास कहता है, शंकर भगवान ने न्यू कहा था बिना बुलाए क्या तक गई, रोड़ा इस बात पर और क्या था। ये तो सारी बात तुमने बेरा है पहले जेखे जहां पर तुम्हारी इज्जत नहीं है, जहां पर तुम्हारी कदर नहीं है, जहां पर तुम्हारी वैल्यू नहीं है जिंदगी में, उसका घर कभी भी पैर ना दरियो पे बेचाए रुपये सोना चांदी बरसता हो, अपना घर ही भला हो उड़ा जाया करो जरा इज्जत हो। मेरे तो रवि घरे फोन इसी आ जाए प्रोग्राम करना है जी, ठीक से कर आवांगे, लेकिन सवेरे पेमेंट होने को मजा नहीं आया, पीछे लेकर कहा भाई ये 2 जोड़े हाथ जिंदगी मेरे तो फोन ना करती हो, बस लगता रेडी तो चोटी तय जोर ला दिया, बोला मुर्गी जान तक खानी है ना, मजा ही नहीं आया, तो नहीं भी नहीं मजा आया, फिर आंदा भी कोई नहीं, मेरे तो फोन ना करिए भाई। इंसान उड़े जाना पसंद करेगा जड़े उसकी आओ भगत होगी, जहां उसकी वैल्यू समझी जाएगी, जहां उसकी इज्जत होगी ना, तो भाई कागज के टुकड़े कोई मोहताज ना है। इज्जत बड़ी चीज है। छोरी नंबर 2 पे भाई मेरे का कहता हूं मनाड़ा सुन ला रे, सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, चाहे तुम गरीब हो चाहे तुम अमीर हो, अपनी बाण ने अपनी बेटी ने अपनी बुआ ने अपना घर जरूर बुलाया करो। ब्याह शादी हो, मकान मुहूर्त हो, घर में कोई भी खुशी का माहौल हो, भाई इन्हें जरूर बुलाया करो। भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो आदमी अपनी बाण बेटी बुआ की पत्नी की माँ की दादी की कदर नहीं जानता, मेरी नजर में 1 नंबर का 0 आदमी हो। मंदिर में देवी का के दीवाला होगा तेरे भीतर में इज्जत कोने नारी के लिए, ये भी तो नारी है जो शेर पर बैठी है, यह भी तो नारी होगी। इसने तो तू माता का हेरा बना ली, जो माता जिसका पेट मत लिकड़ा उसने तो गाल देगा बोल है। घन घरे इसे भी है, अपनी माँ के तो 2 टाइम पैर भी बोचस हैं, रोटी भी खुद खुआवा से नुआवा दुआवा से खूब सेवा करे हैं। और मरे बेटे अपनी घरवाली के घेसड़े प्याओ समखा रहो आराम खोर, तने शर्म नहीं आती। बोले जी मैं तो माँ की सेवा करूं, शर्म की बात, माँ तो अपनी माँ की तो सेवा करे, हर माँ घरवाली के हड्ड तोड़े, वह तेरे बड़का की माँ कौन है, वह भी तो किसी की माँ होगी। महानालायक है वो लोग, माँ की कदर जरूरी नहीं है, नारी की कदर जरूरी, समस्त नारी जाति की। नारी में सबकी माँ गया, बेटी भी आ गई, बाण भी आ गई, बुआ भी आ गई, काकी ताई भी आ गई, दादी भी आ गई, पत्नी भी आ गई, माँ भी आ गई, सारी चीज आ गई नारी में। नारी सृष्टि का आधार है, नारी को नारायणी बताया गया है। अगर नारी की कदर तुम नहीं जानते हो तो यहां बैठने का फायदा ही नहीं है। असली सत्संग यही है और कुछ भी नहीं है। जितने देवी देवता पैदा हुए नारी के गर्भ से पैदा हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण माँ देव की जम्या है, वीर हनुमान मांजनी ने, सारे दिन उनको राम जी बड़ा मखा नहीं भाई, और माँ कौशल्या बड़ी, क्यों? माँ कौशल्या के गर्भ से भगवान राम पैदा हुए। माँ कौशल्या ने कोई इतना उत्तम कर्म कराया होगा कि इतनी दिव्य संतान के गर्भ से पैदा हुए। माँ कौशल्या को बार बार नमन करता हूँ। नारी सर्वोपरि है, सृष्टि का आधार है। यह भी धरती माता जिस पर हम बैठे हैं, कोई है ना धरती बापू गुण कहता, धरती माँ एक है इसने भी सब। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वह छोरी भी न्यू कहने लगी भाई रे देखे क्या है कि भूखी नहीं हूं, इज्जत की भूखी हूं, मेरा मान सम्मान चाहिए, मन और कुछ भी नहीं चाहिए। पीछे तो मैं दे दूंगी तुमने। गांव के रूह कोले देखने आई थी, आगे के लेना होंगी, इज्जतें नहीं। क्या कहती नंबर 3 कैसी बहनों के बहुत फोन आते हैं मेरे पास, न्यू कहेंगे भाई जो कर गाँव है न्यू गाता रही है, कोई जरूरत नहीं है कुछ और किसी की रीस करने की, तू सही गाँव बस न्यू गाता रही है। और जो बीच में बात बताओ नहीं है घनी घनी बता कर भाई, बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। नवली भाई और का तो बेरा नहीं मारा तो खूब पेटा भरा है। और ये बात असर करती है, ऐसी बात नहीं, समझाने से कुछ तो अकल आती है आदमी को, ऐसी बात नहीं। उन्हें गाए जाओ गाए जाओ गाए जाओ, समझाओ नहीं के पल्ला पड़ेगा, कोई फायदा नहीं है। समझाना बड़ा जरूरी है, बड़े बड़े कवियों ने समझा के गाया है।
भले ही नॉर्मल कविताएं हैं, कोई गहरी बात नहीं है, लेकिन ये भी समझाई जाओ, एक दो बात बढ़िया और बताई जाओ, तो इसमें बुराई क्या है ये बताओ। जगराता में अगर जागृति करी जाओ तो बुराई क्या है ये बताओ, कोई बुराई नहीं है। आरनु कहेंगे भाई रे तेरे ये बोल जो से तू बोल रहे ना, ये तेरी इतनी जान पहचान करवा देंगे, जड़ भी जाओगा ना थोड़े तेरी इज्जत हो जाएगी। जैसे आपके गांव में आया हूं मैं, बड़ी इज्जत कर रहे हो आप लोग, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या लिखा नंबर 4 देना, तो भगवान की कृपा की बरा किसके ऊपर हो जाएगी, परमात्मा की सेवा घनी कृपा कर देना, आदमी सारे तो बटन खोल लेगा छाती के, और पाछे कलर न कर लेगा न्यू, और छाती चोड़ी कर कन्नू लिखड़ा गाल मग दोनों गांव न मोल ले लूंगा मुझ पे। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। सरपंच साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जय बोल दो भाई, नो कौन गा जा रहा, मेरा तो बस की बात से ना, फिर न्यू तो मैं कौन गंदा भाई, मैं बेशक तो पेमेंट ना दी पर मेरे पे कौन गा। कदे भी तोड़ा तोड़ा साज बाजार कोई सीमा हनुमान बढ़िया पावे, मैं इस पाखंड के खिलाफ हूं, कदे बाबा हनुमान की बेइज्जती करो, बालाजी महाराज की बेइज्जती नहीं करने कि कदे न्यू कदे मेरे हनुमान आ गया। हनुमान इतना सस्ता नहीं है किसी का मां बढ़ जाएगा, वीर बली बलवान है, पूरी कायनात कांपती है जिनके नाम से, वो किसी का मैं नहीं आ सकता। ये बकवास है, भगवान की बेइज्जती ऐसा ना करें। कि माँ बाप खातर पानी लेने खातर गया था, राजा दशरथ ने धोखे से तीर मार दिया और उसकी तीर्थ यात्रा अधूरी रह गई, वो वहीं पर ढेर हो गया था, सब नबेरा। लेकिन यो कलयुग वाला श्रवण यो के कुकर है, यह कहानी मैं आपके बीच में सुनाऊंगा, गौर से सुनिएगा, इससे शिक्षा मिलेगी बहुत अच्छी। बहुत पुराने समय की बात, जो दो वीर मर्द आंखों से अंधे, कुछ नहीं दिखे न पटांदे, ब्याह न कई साल बीत गए, कोई संतान पैदा नहीं हुई। वैद डॉक्टर सियाने सोड़े हकीम सारे ते धक्के खा लिए, पर किते सूत नहीं बैठा। आखिरी में हाथ पा धर के बैठ गए, भाई भगवान की माया से कोई औलाद देगा तो ठीक से ना, तो भाई धरती पाए से नू चले जाएंगे, हाथ भी केड़ा से। परमात्मा की माया बड़ी निराली है, बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे, न्यू कैसे बूढ़ा बारह, उनका एक छोरा पैदा हो गया, दोनों राजी हो गए। हे परमात्मा देख तेरी लीला कितनी न्यारी है, ठीक से बेटा पैदा हो गया कोई बात नहीं, बुढ़ापा में पैदा होया, जेर तो शेर होंगे होने आन कौन लगती, सूत्रा खुआवा प्यावांगे तोड़ा गाभरू हो जाएगा। क्योंकि एक उम्मीद थी भीतर में, एक आस थी, लेकिन देखना समय कैसे खेल खिलाता, किस्मत में कैसे कैसे दिन लिखे हुए कोई जानता नहीं है। धीरे धीरे वो बच्चा थोड़ा बड़ा होने लगा, स्कूल में नाम लिखा दिया, पढ़ने लग गया। दोनों बेचारे अंधे माता पिता दिहाड़ी मजदूरी करते, गरीब आदमी थे, अपने बच्चे के लाड करते और अपने गुजारा करते। धीरे 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 वो लड़का बड़ा हो गया, 2 साल का था, 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 25 साल का छोरा होंगे। उन अंधे माता पिता ने, वो तो बेचारे बूढ़े हो गए, वो जवान हो गया, उन्होंने उसका रिश्ता कर दिया। रिश्ता करने के बाद में घर में बहू आएगी, बड़े राजी हुए, हे परमात्मा हमारा भी बहू आएगी, साल 2 साल 3 साल में हमारा भी पोता पोती में हो जाएगा, आंगन में बहू काम करती फिरेगी, हम पोता पोती की खिलावांगे, महाराज जी राजी हो जाएगा। पर देखना भाग में क्या लिखा था। अब कहते हैं वो भाई जो छोरा था वो सरकारी नौकरी लग गया, वो तो नौकरी पर चला जाओ, और बन्नो पाछे अपने सासू ससुरिया गल उसने जमा कति खसिए ला लिए, घने बूंदी डाल खसिए पाड़ा उनकी गेल, ना तो उन्हें खाना रोटी दे वरना नहाना पानी दे, वो बेचारे बड़े परेशान हुए। लेकिन वो इतने भोले इतने बढ़िया माँ बाप थे, उन्होंने कभी अपने बेटे का आगे बात नहीं बताई। वैनू सोचा कर दे सारा दिन तो दिहाड़ी मजदूरी काम करके आवा बेचारा, और सांझ न जे हमें इसने किमें किमें पचोड़ सुनावांगे गावांगे इसका गए, इसी नींद और जाती रहेगी बेचारे। माँ बाप फिर भी माए बाप हो हैं, देख ले इतना नरम हृदय उनका। कहते समय बीत जाता, 2-3 महीने बीत गए, जब कति पानी सर के ऊपर को जा लिया, उस बनड़ी ने नू देख लिया, ये तो जिक्रा कर दे, नहीं तो कर अपने हिसाब तक जिक्रा। एक दिन की बात, शाम ने 7 बजे वो घर अपने ड्यूटी पर काम पूरा करके जब आया, कहते उसने डोर बेल बजाई, कुआड़ खोल भगवान। उस दिन कुआड़ उसकी मां ने खोले। उन्होंने बोला माँ के बात हुआ, बहु कड़ गई, रोज हुआ खोले यार दी कुआड़। तो बोली भाई तबीयत खराब हो रही है, लोट रही है। ई भीतर गया लट्टू बंद, माथा पे चुंदरी बांध रही और पीठ मोड़ कर अपना बेड पर लौट रही। उसने देखा आज नहीं कुकर भाई, या तो भाजी आया कर दी, पानी का गिलास लिया कर दिया, तो डालो रही है। भीतर गया लट्टू चसाया, देखा पीठ मोड़े पड़ी, बोलिया भगवान लिया पानी का गिलास देते सलाग रही, पानी पीऊंगा, और फिर अर्जा बाथरूम में जाकर पानी डाल दे, फिर मनाऊंगा। पीठ मोड़े मोड़े पड़ती ने बोली, मैंने थारा ठेका ना ले रखा, ये तेरे माँ बाप रिश्ता, तो अपना पानी पी ले, रसोई में पड़े अगर ना ले बाथरूम पानी। बोला
आज नु कुकर बोली रहे तू तो बड़ी इज्जत करया कर दी न बोली हो रही है इज्जत मेरा बस की बात को नहीं। इतनी बात सुनी उसने देख लिया भाई आज तो टेंशन बदल रही है। दोहरा बैठ गया और दोहरा बैठ कर एकदम उरे न जब उसने मुंह करया इनका तो भाई तेरा चरित्र बहुत खतरनाक चीज हो ना। उसने दोहरा बैठा ली उसने दोहरा बैठा तेरे ईश आंख में को गंगा ईश में को जमुना दोनों लिख लिया। रोन लागी बात हो फंडबाजी शुरू होगी उसकी। इतना उसने फंड कराया इतनी देर में तो छोरा मोमबत्ती की डाल पेंगल दिखा क्यों बात मुन्नो बताओ किसने क्यों कोई इतनी देर में तो जमा पेंगल गया न बोले भगवान क्यों रोई किसने के क्या मन न बता कौन ऐसा हो गया धरती पे जिसकी वजह से तू रोए है। न बोली बदलू पलटू ईब तो तुम मन न्यू कैसा तू तोड़ा है बदल जाएगा पलट जाएगा। न बोला नहीं पलटू बता बात किस है। न बोली जे सुना है तो फिर सुन ले भी बात तेरे माँ बाप इतने घटिया है मेरा जीना दुबर कर दिया तू तो ड्यूटी पर चला जा है पाछा तो मेरी छाती पर मुंह दल है। न बोला शर्म करता ना थोड़ी बहुत शर्म आओ से मेरे माँ बाप का लान सलावा कम से कम बात तो इसी कह ले जो सी जिस जान बोली देखा बदलू पलटू पलट गया ना बदल गया ना कहूँ था नहीं कहूँ थी नहीं मैं। न बोलिया भगवान देख मेरी बात सुन छोटी मोटी तू मैं सब कहूँ जागर बूढ़े हैं बेचारे कोई बात नहीं मेरे माँ बाप है आखिर भगवान जैसी निकट छोड़ के बोली बात सुन ले घनी मेर मतलब है जितने तेरे माँ बाप इतने प्यारे लागे मन छोड़ा मार कर तू नहीं छोड़ गया ना मैं चली जाएंगी और सोने नू ना सोचिए चुपचाप बैठ जाएंगी उड़ा जाकर तारा दहेज का केस लाऊंगी आज यो कानून बहुत गंदा बना रखा किसी का केस लाते हैं। नो बोली तब ना नाच नचाऊंगी तेरी जेल कराऊंगी तेरे माँ बाप ने बोला इतनी ताकती ना हो केस जुलम हो गया बसा बसा करूँ जाड़ा नहीं करते मैं समझा दू बोली समझाने को नहीं और नो बोली राग हाट घाल के मैं इनका रास्ता खोज न्यू तो बात बने को ने नो बोला रे मान जा ईसा सुतरा घर बस रहा सक्यम बात नहीं। नो बोली नहीं इस घर में चाहे तेरे माँ बाप रहेंगे और सब मैं रहूंगी बोल तना किस गेल रहना जब सारे डाला समझा ली नहीं मानी छोरा नु बोला जे नहीं मानती तो फिर एक काम करके नु बोले मैंने एक रात सोचने का मौका दे दे तड़का मैं तना न्यू बता दूंगा मैंने तेरी गेल रहना सक माँ बाप गेल रहना। बोली ठीक से सोच ले की बात है। रोटी पानी खाकर सो गया कड़े आंख लग गई थी बेचारे की 12-1 बज गया सोचता रहा भाई माँ बाप ने किते छोड़ के आऊं मारूं धोखा करूं इनकी गेल दुनिया के थूकेगी नुकेगी छोटा सा पाया था बूढ़े 12 देख कुकर जात बिरान कर दिया दे माँ बाप की फिर बहू का ना लखा हुआ सोचे बिरानी जाई या भी सब के छोड़ कारी है और भाई इसकी गेल भी धोखा करूंगा वह पार फिर भी नहीं पड़ेगी। सोचते सोचते रात के 2:30 बज गए मन में एक विचार आया माँ बाप तो बिराना 2 साल के 1 4 साल के 1 5 साल के 1 2 महीने के इन तो मरना सही बूढ़े हो रहे हैं ये मन्ना और लेकर बैठेंगे इसने जे बंदड़ी ने केस कर दिया ना मैं और जेल में जाऊंगा मेरी नौकरी छूट जाएगी बिरान हो जाएगा। न्यू सोचने लग गया भाई उम्र तो बहु गेल कटेगी मसा ब्याह है अटको हो भी को ना छोरियां तोड़ा हो रहा था अरे इनकी घनी चल है ये भी न्यू सोचने लगा भाई माँ बाप गेल कि में करना पड़ेगा बना के प्लानर सो गया 5 बजे उठ लिया उठते ही सीधा पोली में बैठक में जा गए रुका मारे ने बोला बाबू कुआड़ खोल उसके बाप ने कुआड़ खोले ने बोला श्रवण बेटा के टेम होया ने बोला पापा 5 बजे है ने बोला रे 5 बजे क्या गठा हुआ इतनी वक्त ने बोला पापा बात इसी है हरिद्वार में गंगा जी का मेला लग रहा है कुंभ का मेला बोल रहे 12 साल में एक बार आता है और मेरे मन में विचार आया कि मैं तन्ना मरी माने गंगा जी में स्नान करवा के लियाऊंगा। उसने तो नौकन देर बूढ़ा बूढ़ी ने छाती का ला लिया छोरा ओए भगवान कितना बढ़िया हमारा बेटा देख पर उन नन्नू के बेरा मन में क्या चल रहा था। उसका बाबू ने बोला बेटे श्रवण बात तो तेरी सही है चलांगे गंगा जी नहाने का मारा भी जी करे से पर बड़ा सा गांव लेकर डाल दे जाडा का टेम से कि मैं चाह पानी नाश्ता थोड़ा बहुत करके नहा दोगे फिर चलेंगे। ने बोला पापा किसी बात करें ने बोला क्यों ने बोला कुंभ का मेला है कोई छोटा मोटा मेला नहीं है बस भरी भराई आऊंगी पैर धरना भी जगह ना पाओ और खड़े खड़े तुम चल नहीं सकते 5:20 पर गांव का अड्डा पर बस आओगी ठाट तो सीट पर बैठ कर चलेंगे बका लिए उनके बेरा था वह कड़े ले जाएगा। ऐसा जनो सारा गांव तो सो है और वो दुष्ट बच्चा वो धोखेबाज बेटा अपने माता पिता के साथ दगा करने के लिए धोखा करने के लिए गद्दारी करने के लिए गांव की गाड़ामों को सड़ सड़ लिकड़ दिया किससे ने निभेरा क्यों हो रहा है। 5:20 पे गांव के अड्डे पर बस आई दोनों अंधे माँ बाप पकड़ के आंगली और बस में बैठा लिए कड़े ले गया बेच दिए अकमार दिए एक छोड़ आया उल्टे ले आया के कहानी बनी के नहीं बनी सभी सवालों के जवाब चाहिए तो ये 2 भजनों की एक रचना एक कथा कह लो जो आंख खोलने के लिए काफी है। अगर कोई चेतन बुद्धि बैठी होगी तो उसके लिए तो घनी गजब की बात है। कोई मूर्ख बैठा होगा दवाई सिर के ऊपर को जाएगी कोई असर नहीं है उसके ऊपर।
मैं फिर कहता हूं चेतन बुद्धि के लिए ये भजन है, गौर से सुनना, काम आएंगे जीवन के अंदर। कैसे चलता है हरियाणा की लोक धुन जो आज खत्म होती जा रही है, कोई भी गा कर राजी नहीं है इनने, लेकिन हम गावांगे, हम खत्म नहीं होने देंगे इन चीजा ने। जब तक हमारे दम में दम रहेगा, जी साहब बांगा बोला हमने गाना होगा, ये चाची ताई मेरी दादी पुराने जमाने की तर्ज गा कर दी, सारी खोदी रही खुई डीजे वाला ने भाग मार दिया, टुग 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 बिरान माटी कर दी सारी तर्जा की, ना गाना अंदा की। ओरिजिनल हरियाणा का साज बजेगा, वो ओरिजिनल हरियाणा की धुन होगी, और बोल सुनना कितने अच्छे जोड़ तोड़ लगाए हैं, कैसे चलता है, क्या कहानी बनती सुन। उस बस ने चालती ने 2 घंटे हो गए, इवन्यू सोचा है इन घर तक ठात ले आया, ले जाएगा कड़ाई, नाग का प्लान तो नहीं कर रखा। एकदम से मन में बात आई, वह बस जंगल बियाबान के बीचों बीच एक सड़क काट रखी, उड़ जान लग रही। मन में बात आई कि हाँ इस जंगल बियाबान में कोई नहीं देखता, अड़ तार लू फिर देखूंगा क्या करना। कंडक्टर का कान बजागन बोलिया जी इमरजेंसी है, बस रोकियो। और बाबू का कान बजागन बोलिया पापा हरिद्वार आ गए, तो बोले तोड़ा आ गया हरिद्वार, बोलिया पापा सुपर फास्ट बस है, सवेरे सवेरे का टेम है, कोई साधन नहीं है रोड पे, इसलिए पहुंच गए। वह तो आंधे थे, उनके बेरा था क्या का बेचारा देखा था ही नहीं। दोनों आगे आंगली पकड़ कर उस जंगल बियाबान में बैठा लिए। आगे के कहानी बनी सुनियो। ये उड़ा बैठा ना 10 मिनट होगी, न्यू बहाना देखे के करूं भाई, इनके गेला बैठा तो लिए। इतनी देर में जो श्रवण का बाप था वो सांस की बीमारी का मरीज था, उसको बड़ी खांसी उठी और उन्हें मारा गोज में हाथ ने बोला रे श्रवण, बोले पापा क्यों है, बोले बस चढ़ा हो गया, क्यों है पापा, नु बोलिया रे मेरी खांसी उठ गई ना, चढ़ा पाट जाएगा, और मैं मेरी सांस की जो बीमारी की दवाई है ना वह थोड़ा बैठक में भूलिया यार। और नु बोला बेटा श्रवण तो मन ऐसा लगा कदे को दुकान भी नु बोला पापा ये तो पहले कड़ा दुकान खुला दी, वो तो अंधा था बेचारा। नु बोला पापा ये क्या करूं मैं, दवाई तो को नहीं मिला, बे दुकान को नहीं खुली। नु बोला बेटे जे मेरा खांसी उठ गई, मेरा सांस उखड़ गया ना, मैं मर जाऊंगा भाई, जुल्म हो जाना। बोला पापा फिर के करूं, तानू बोला भाई निर्णा बासी चल रहे था, चाह की घूट भी नहीं पी रखी, बेटा तू एक काम करता ना, आस पास में कोई जुगाड़ दिखता हो तो 2 घूट पानी पिया दे। इतनी बात सुनते राजी हो गया, ईब मिल गया मौका, पानी का बहाना लेकर भाजूंगा। बोला पापा पानी, बोले हाँ, बोले पापा चिंता ना करे, यू गया यार ईब आया तेरा खातर ताजा बोतल ले आऊंगा पानी की। पानी के बहाने वो नालायक बेटा चला गया। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जन छपू छपू करे, अंधेरा होने लग गया, मीठा मीठा पानी लेने के लिए चला गया, लेकिन उल्टा नहीं आया। आगे क्या कहानी, अब बेटा पानी लेके उल्टा नहीं आया तो पीछे जो श्रवण का बाबू था उसके सांस उखड़ गया, और घनी बुरी तरह से बेचारा का सांस उखड़ रहा, खांसी आवे, बलगम आवे, रुक के मारे बेचारा हो, श्रवण पर क्या रे, पानी लिया दे बेटा, खड़े रह गया रे मेरे लाड ले रहे, 2 घूट पानी पिया दे रहे। बिलबिलावा बूढ़ा आदमी, श्रवण उड़ था ही नहीं, बिलाता बिलबिलाता बिलबिलाता एकदम किलकी मारता मारता रे एकदम चुप बंद हो गया। बूढ़ी ने देखा ये तक किलकम किलका हो रहा था, एकदम चुप क्या तो हो गया। बूढ़ी कदे माथा रोला, श्रवण के पापा बोल के बात से, बोल ही नहीं। कदे खोआ छेड़े श्रवण के बापू, बोल के बात से, बोलेगी। गोडा छेड़े श्रवण के बाप, बोल, क्यों नहीं बोलता, बोलो ही नहीं। बूढ़ी माई की धड़कन तेज होगी, है परमात्मा कि मैं गड़बड़ है। हिम्मत सी करके राम का नाम लेकर कांपते हुए हाथों से बूढ़े की नाड़ी पकड़ ली। भगवान की हे करने हुए 1-2 सांस बच रहा था, वह 1-2 सेकंड नाड़ी धड़की, उसके बाद में नाड़ी छूट गई, शरीर ढीला पड़ गया, और एकदम से बूढ़ी माई ने मारा 2 हाथ रहा, ए भगवान, ए लीली छतरी वाले परमपिता परमात्मा, यो के जुल्म हो गया, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था मेरी गेली इतनी बूढ़ी बनेगी। ये भगवान मैं तो अपनी छाती का दूध पिलाकर नू सोचा कर दी कि मेरा बेटा थोड़ा जवान हो जाएगा, पर मन नू के बेरा था मैं नाग ने दूध पियाऊं छू, अरे वो बड़ा होगा मेरे सुहाग न डसेगा। ये परमात्मा जी मन न्यू बेरा होता मेरा ईसा बेटा होगा, बड़ा हो गई, इसी करेगा मेरी गेल, इस तो बढ़िया तो मन पुत्री रह जाती, मैं बाज रह जाती, मन इसी औलाद की जरूरत नहीं थी। बूढ़ा आदमी की लाश पड़ी, और बेचारी बूढ़ी माई रो और किल की मारा, कोई धीर बंदानिया नहीं था। आगे बात पूरी ना हुई, आगे देखो क्या होया। ये वो तो माँ बाबू ने छोड़ कर रिश्तेदारी में जा सोया किते, और अगला दिन तड़के सवेरे 5-6 बजे जब गांव का डब पहुंचा ना, एक आदमी ने बोला श्रवण तू कड़ा जा रहा था,
न बोले अब मैं रिश्तेदारी में जा रहा था, न बोला फूक दे रिश्तेदारी थारा घर देख जाके क्यों रहा, न बोला क्यों रहा है, न बोले भाई तू तो घर तक गया था, थारा घर एक ओपर आदमी आया था, हम नहीं जानते कौन था, और तेरी बहू 2-3 बैग भर रही थी बाहर गाड़ी में, उसकी गेल गई है, उसका शक होया भाई कि मैं गड़बड़ है। घर जाके देखा गेट खुला, ताले खुले, अलमारी खुली, पेटी खुली, संदूक सब कि मैं खुला, धूम ठेकरी रुपया पीसा जो कि मैं घर में था, मैडम जी की शक्ल गलत थी, उसने लेकर फरार। जब बात समझ में आई फिर मारा है दीवारा का टक्कर रहे कुलछनी, रतरा नाश जाइयो, रत्ना यू के कर रहे, रतरा किसी और गिल मेल था, मन मेरा मुंह माथा फूक देती, मन तलाक दे देती, तू चली जाती, रत्न रुपये चाहिए थे, टूम ठेकरी चाहिए थी, बेशक ले लेती। रत्न मेरी देवी देवता कैसे भगवान कैसे माँ बाप के धक्के मरवा दिए, रत्रा क्यों कर भला होगा, तना मैं भी पापी बना दिया। सजन ऊने पैरे उल्टा हो लिया, जड़ा माँ बाप ने छोड़ गया था ना, उड़े फिर पहुंच गया। दूर शीशम के पेट तला खड़ा खड़ा देखे बापू की लाश पड़ी मार रो, मेरा तो बाप भी मर लिया, खड़ा खड़ा रो है दूर, परनों का आग्रह खून का रिश्ता है, घनी देर डटा नहीं गया, थोड़ी देर तरो यार, फिर माँ के पाया में जा बढ़िया और पकड़ के माँ के पैर न बोलिया, रही माँ इतना है बोलिया थार बूढ़ी ने मारी से छाती में, मैं तेरी माँ नहीं, तू मेरा बेटा नहीं, दफा हो जाए यहां से, चला जा। न बोलिया रही मेरे पर गलती बन गई, माँ मन माफ कर दे, न बोली रे तू मन माँ मत कहे, तू मेरा बेटा नहीं है, मैं तेरी माँ नहीं हूं, तूने बेटा बन के मेरे साथ जो गद्दारी करी है, इसका फैसला धर्मराज की अदालत में होगा, फिर देखूंगी तने, तुम मेरा अपने हालत पर छोड़ दे, चाहे मरूं चाहे जीऊं, और तू चल अपनी जिंदगी में चला जा। लेकिन पैर पकड़ कर न बोलिया रही माँ मेरे पर गलती बन गई, आपने पैर पमना पे कुहाड़ी मार ली, और देखे घनी बड़ी गलती होगी, और माँ मैंने तो सत्यानाश कर लिया, मैंने बेशक माफ ना करिए, पर मैं 2 बात कहना चाहता हूं। तक्कत है माँ के पाया का चपट गया, और एक बात के द्वारा क्या कहता सुनिए, माँ देखे मेरा बाबू तो मर गया, तू तो जीवस है, ए माँ ए तने एक बात कहूं, ए माँ तू मेरी गेल घर चाल रही, तेरी इतनी सेवा करूंगा इतनी सेवा करूंगा, तने कदे सोची भी नहीं होगी, ए माँ ए मेरे पर गलती बन गई, और मैंने गलती का एहसास हो गया कि गलती नहीं करूंगा, मीठी मीठी बातें बढ़ोन लग गया अपनी माँ ने, क्या कहता है, इतनी बात बूढ़ी माँ ने सुनी, ने बोली तू के कैसे रे, तेरी गेल चाल लूं, बोले हाँ, तू सेवा भी करेगा, बोले हाँ, न बोली भाई तेरी गेल चाल पड़ूंगी जमाता हूं, पर मेरी एक शर्त पूरी कर दे, न बोला बोल माँ कर दूंगा पूरी, न बोली भाई देख तेरा बापू मर गया, न बोला माँ मर गया, न बोली भाई तू इसने बैठा कर दे चाल पड़ूंगी, न बोलिया माँ क्यों मजाक कर है मेरी गेल, जो मरे लिया जिसके सांस लेकर ये कुकर बैठा हो जाएगा, न बोली यार है जब तने इतना ज्ञान से फिर तने न्यू भी बेरा होगा, जो एक बार दिल तक उतर गया वो दिल में दोबारा क्यों कर बस जाएगा रे, ना तू मेरा बेटा ना मैं तेरी माँ, गए वह दिन तो अब तो मेरा कुछ नहीं लगता, ना मैं तेरी की में लगती। भाई किसे भाई का याद हो 10 बजे में स्टेज पा लिया था, और पहला भजन गाया था मैंने खड़ा होते ही, ये मिलते नहीं दोबारा रह करो मात पिता की सेवा, और घड़ी कान लखा हुई 2:30 बज रहे थे, मैं अपने धर्म से अपने फर्ज अपने कर्तव्य से हिलिया नहीं हूं, चमन किसी ने कमी भी कही मैं उड़े हुई भी मेरा ध्यान मेरे धर्म पे ही है, मैं आपको जगाने के लिए आया हूं, गान बजाने को नहीं आया, उड़े हुए भी मैं अपने अपने कर्तव्य पे खड़ा हूं, मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई सुनो ना सुनो, लेकिन गुरु महाराज ने आदेश दिया है अपनी जागृति जारी रखनी, जैसे फूल एक बार डाली से टूट जाता है, धरती पर किसी में इतनी करामात नहीं उस फूल ने दोबारा उड़े ला दे, ऐसा नहीं हो सकता, इस जैसे टूटा है फूल दोबारा नहीं लग सकता उसी जगह पे, ठीक उसी प्रकार माता पिता एक बार गुजर गए तो बार बार नहीं मिलते, 8 का जन्म लेना पड़ेगा, फिर तक में तुक्का बेशक लाज नहीं तो उस जन्म में वही माँ बाप दोबारा मिल नहीं सकते। बूढ़ी माई नंबर 4 पे अपने नालायक बेटे को क्या कहती सुनिए, ये बात पूरी ना हुई हक सुनो क्यों यार, माँ भी गेल जानता नाटकी बाबू मरे लिया, ये भूखा बाना आदमी कितनी देर रोगा, इतनी बड़ी रात ऊपर को गुजर रही थी और बेचारी निर्णयवासी थी, कितनी की देर रोगा आदमी भीतर में कि में जाओगा जब तो रोगा, कोई अन्न का दाना था ही नहीं भीतर में, 3-4 इंच किसी आई बूढ़ी माई नरवा भी 2-3 मिनट के बाद में स्वर्ग सिधार गई, वह भी मर गई, जब उसने देखा वह बाबू भी मर गया और माँ भी मर गई, तेरी वजह से मर गई, दिमाग का पत्ता आ गया बेबे, पागल हो गया, कदे तो हंसा जोर जोर तर कदे रोए, हांडा कुड़िया पे झूठे छोत कर खांदा है, सजनों घराली भी चली गई,
नौकरी भी छूट गई, घर उजड़ गया, माँ भी मर गई, बाबू भी मर गया, और खुद का दिमाग पागल हो गया। कहना क्या चाहता हूं, जो अपने माता पिता के साथ, अपने जन्मदाताओं के साथ में बुरा करता है, इनके साथ गद्दारी करता है, उसका यही असर होता है। एक छोटी सी कथा थी, छोटी सी कहानी, अगर आपको पसंद आई तो तालियों से आशीर्वाद चाहता हूं। इस पर अमल भी करियो, जब फायदा हूं, कोई फायदा नहीं है इस चीज का।